हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 10.3 वेक्टर अलजेब्रा का ये कंप्लीट वन शॉट वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इसमें जो है वो हर एक क्वेश्चन को जो है वो हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो है वह 10.3 और 10.4 वेरी जो है वो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इनसे जो है वह हर एक साल जो है वह 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव और 5 नंबर का भी जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इनको जो है वो मिस नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए 10.3 में जो है वो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा पहले हम उनको समझेंगे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली जो है वो इसमें हमें जो है वो 10.3 में जो है वो पढ़ना है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर का जो है वो हम डॉट प्रोडक्ट हम जो है वो किस तरीका जो है वो निकालते हैं, क्या सब जो है वो फॉर्मूला यूज होगा, सब जो है वो आपको हम डिटेल में बताएंगे। और फिर जाके जो है वो हम एक्सरसाइज किए जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। चलिए हम जो है वो बेसिक देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब देखिए इनका हम जो है पहले छोटा सा डिफिनीशन जो है वो देख लेते हैं और एक्चुअल में जो है वो ये क्या कहना चाह रहा है उनको हम जो है वो मेन जो है वो समझेंगे। क्लियर? अब देखिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड एज, ये जो हमारा जो है वो वेक्टर ए और ये जो है वो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड बाय, ये जो है वो हमारा वेक्टर ए और बी जो है वो कुछ इस प्रकार जो है वो स्केलर प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन होता है। वेक्टर ए और ये जो है वो इस तरीका से समझा वो डॉट का जो है वो चिन्ह देते हैं। ए वेक्टर ए डॉट ये जो है वो बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और ये कोस थीटा होता है। ठीक है? और थीटा का जो है वो वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर और ये पाई के बराबर या पाई से जो है वो छोटा होता है। समझिए ये जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा क्या है तो ए वेक्टर है, ये जो है वो क्या है तो ए वेक्टर है और ये जो है वो हमारा बी वेक्टर है। ये जो है वो हमारा ए वेक्टर है और ये जो है वो बी वेक्टर है। अगर जो है वो इसके जो है वो बीच के एंगल जो है वो थीटा होता है तब ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा इस प्रकार जो है वो डिफाइन होता है। तो ये जो है वो आप याद रखिएगा। बस यही जो है वो हमारा क्या है तो स्केलर प्रोडक्ट, ये जो है स्केलर और ये जो है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ये टू वेक्टर। आप कहेंगे सर ये जो है वो आप स्केलर जो है वो क्यों जो है वो ये नहीं बोल रहे हैं, तो वो भी जो है वो आपको अभी जो है वो हम बता रहे हैं। आप जो है वो ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा। तो अब देखिए इसी में जो है वो हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं? अगर थीटा जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। थीटा जो है वो इफ, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे पहले, इफ अगर जो है वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाता है, जब थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा तो कोस 0 जो है वो मान कितना देता है तो 1 देता है। तब जाके हम जो है वो ए वेक्टर डॉट ये जो है वो बी वेक्टर इज इक्वल टू ये मैग्नीट्यूड ऑफ ये ए वेक्टर और ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा तो बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है? और उस केस में जो है वो ए डॉट बी का जो है वो मैक्सिमम जो है वो वैल्यू मिलेगा। ये जो है वो ये जो है वो क्या मिलेगा तो मैक्सिमम उन ये जो है वो ए डॉट बी का जो है वो क्या मिलेगा तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अगर ये जो है वो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा, अगर जो है वो पाई के बराबर होगा तो इफ अगर जो है वो थीटा जो है वो पाई के बराबर या फिर जो है वो 180 डिग्री भी जो है वो लिख सकते हैं। अगर ये जो है वो थीटा 180 डिग्री के बराबर होगा तब उस केस में क्या होगा तो ये वेक्टर ए डॉट ये जो है वेक्टर बी इज इक्वल टू कोस जो है वो कोस जो है वो 180 की वैल्यू कितना होता है तो -1 होता है। तो ये हमारा माइनस ये जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये जो है वो वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इनका जो है हमें क्या मिलेगा तो मिनिमम जो है वो वैल्यू मिलेगा। मिनिमम मिनिमम मिलेगा। तो हम जो है वो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि ये जो है वो ए डॉट बी, तब जाके ये जो है वो हम वेक्टर ए और डॉट ये जो है वो बी जो है वो हम कर सकते हैं। उस केस में जो है वो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का मान जो है वो इनके बराबर या फिर उनसे बड़ा या फिर जो है वो इन ये जो है वो इनसे छोटा या फिर जो है वो बराबर होगा। क्लियर? ये जो है वो इतना बात जो है वो आप समझ गए। अब देखिए अगर अगर जो है वो इफ अगर थीटा हमारा यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, अगर जो है वो थीटा हमारा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा तब उस केस में क्या होगा तो हम जो है वो कोस 90 का जो है वो वैल्यू किसके इक्वल होता है तो 0 के इक्वल होता है। तो ये जो है वो हमारा तब जाके जो है उस केस में ये वेक्टर ए डॉट ये जो है वो बी, ए डॉट बी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। कोस 0 जो है वो 0 होता है। तो ये जो है वो हमारा ये जब 0 होगा तो ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा। तो ए डॉट बी जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो हम जो है वो कह सकते हैं कि वेक्टर ए जो है वो क्या होगा तो हमारा
परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के 90 डिग्री है। ये जो है वो वेक्टर ए जो है वो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है, तो हम जो है वो कह सकते हैं वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी, या फिर जो है वो हम इनको ऑर्थोगोनल भी जो है वो कह सकते हैं। ये सब जो है वो आप याद रखिएगा। क्लियर, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो है वो हम जानते हैं क्या होता है। ये जो है वो हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है और ये जो है वो जेड एक्सिस होता है। ये जो है वो एक्स एक्सिस जो है वो ये आई का इनका जो है वो हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये आई वेक्टर होता है, और ये इनका जे वेक्टर, और ये जो है वो इनका के वेक्टर होता है। तो ये जो है वो आप जानते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, तो देखिए ये आप ये भी जो है वो जानते हैं, ये जो है वो सब क्या होता है, तो ये जो है वो ऑर्थोगोनली जो है वो होता है, अर्थात ये परपेंडिकुलर होता है। समझे, ये जो है वो वाई एक्सिस जो है एक्स पे परपेंडिकुलर होता है, एक्स जो है वाई पर परपेंडिकुलर, वाई जो है वो जेड पे परपेंडिकुलर, एक्स जो है वो जेड पे जो है सब जो है वो क्या होता है, तो परपेंडिकुलर होता है। अर्थात यहाँ पे थीटा जो है वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। जब जो है वो थीटा जो है वो 90 डिग्री हो गया, तो हम जो है वो यहाँ पे आई ये जो है वो आई कैप डॉट ये जो है वो जे कैप, आई कैप डॉट जो है वो जे कैप निकालेंगे। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो आई कैप, और ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो आई कैप, और ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ये जे कैप, और ये जो है वो कोस थीटा जो हमारा 90 डिग्री बन रहा है, कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, तो ये तो बच्चा जानता है क्या होता है। ये हमारा जो है वो कोस 90 डिग्री जो है वो यहाँ पे जो है वो कितना हो जाएगा, कोस जो है वो 90 डिग्री जो है वो हमारा 0 होता है। कोस 90 डिग्री जो है वो क्या होता है, तो 0 होता है। तो उस केस में जो है वो देखिए हम जो है वो जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो हमारा आई वेक्टर है, इनका जो है 1 होता है, इनका भी 1 होता है, और कोस जो है वो 90 डिग्री जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। किन के इक्वल होगा, तो हमारा भाई साहब जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर ये जो है वो आई वेक्टर और डॉट ये जे वेक्टर, ये हमारा क्या रिजल्ट देगा, 0 देगा। तो ये जो है वो याद रखिएगा। सिमिलरली जो है वो जब जे वेक्टर और डॉट ये जो है वो के वेक्टर, ये जो है वो जे कैप डॉट ये जो है वो के कैप होगा, तो ये भी जो है वो 0 रिजल्ट देगा। तो ये सब जो है वो याद रखिएगा। और जो है वो के वेक्टर और ये जो है वो आई वेक्टर बच गया, तो ये जो है वो के वेक्टर और ये जो है वो हमारा डॉट ये जो है वो आई वेक्टर रहेगा, तो इनका भी जो है वो रिजल्ट हमारा क्या देगा, 0 देगा। ये जो है वो तीनों बात जो है वो याद रखिएगा। जब अब देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो जब हम जो है वो आई ये जो ऑब्जेक्टिव में आता है, याद रखिएगा, जब जो है वो आई वेक्टर और डॉट ये जो है वो आई वेक्टर जो है वो हम निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है वो आई वेक्टर यहाँ पे जो है वो ये जो है वो यानी कि यही जो है एक्स एक्सिस पे जो है वो दोनों आ जाएगा। यहाँ पे जो एंगल हमारा क्या बनेगा, एंगल जो है वो 0 बनेगा। जब एंगल 0 हो जाएगा तो इनका जो है वो मान हमारा होगा ये आई ये जो है वो आई कैप, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, और ये जो है वो आई कैप, और ये जो है वो कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री हम जानते हैं कि 1 होता है, और ये जो है वो आई वेक्टर का जो है वो हमारा आई कैप का जो मैग्नीट्यूड हमारा कितना होगा, तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और ये कोस 0 डिग्री जो है वो 1 के इक्वल, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है वो हम क्या जो है वो इन्हीं के रिजल्ट देखे हैं, तो ये जो है वो आई कैप इंटू ये जो है वो आई कैप, इनका जो है वो इंटू नहीं है, ये डॉट है, ये जो है वो 1 के बराबर होगा। तो याद रखिएगा। सिमिलरली जब दोनों जो है वो रहेगा तो वो 1 के बराबर, अलग अलग रहेगा तो वो 0 के बराबर डॉट में। उसी प्रकार से ये जो है वो जे वेक्टर और डॉट ये जो है वो जे वेक्टर, ये भी जो है वो 1 के बराबर होगा, सब याद रखिएगा। और के वेक्टर और डॉट ये जो है वो के वेक्टर, ये भी जो है वो के ये जो है वो के कैप डॉट जो है वो के कैप, ये भी जो है वो क्या होगा, तो वो हमारा 1 के जो है वो बराबर होगा। क्लियर, ये जो है वो आप याद रखिएगा। और देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो समझिए, वेक्टर ए इज ये जो है वो अ वेक्टर, ये जो है वेक्टर ए जो ये जो है वो ये हमारा क्या है, ये जो है वो एक वेक्टर है। बट यहीं पे जो है वो हम इनका स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देंगे, जब हम इनका स्क्वायर कर देंगे तो इनको हम जो इस तरीका से भी जो है वो लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर। ये जो है वो मैग्नीट्यूड क्या देगा, एक जो है वो नंबर देगा, और ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो हमारा ए का होल स्क्वायर है, तो ये जो है वो क्या देगा, एक नंबर देगा। वो नंबर क्या होगा, तो वह स्केलर होगा, इज अ स्केलर। समझे नहीं, ये वेक्टर ए जो है वो हमारा जो है वो क्या है, ये जो है वो ए जो है वो वेक्टर है। जब हम इनका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा स्केलर जो है वो रिजल्ट देगा, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो आप ये भी जो है वो समझ सकते हैं, वेक्टर ए प्लस ये जो है वो वेक्टर बी, इनका जो है वो होल स्क्वायर, वेक्टर ए प्लस ये जो है वो वेक्टर बी, ये जो है वो हम होल स्क्वायर कर दिए, ये भी जो है वो क्या देगा, इज अ स्केलर, ये भी हमारा एक स्केलर ही जो है वो फाइनल रिजल्ट में देगा। अब देखिए इनको अब जो है वो कहेंगे सर ये जो है स्केलर क्यों देता है, समझिए। इनको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ये
ए स्क्वायर प्लस ये जो है वो बी स्क्वायर प्लस ये 2 बी हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनको ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो ए स्क्वायर प्लस ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो बी स्क्वायर प्लस ये 2। देखिए ए डॉट बी जो है वो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, तो ए डॉट बी जो है वो फॉर्मूला हमारा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा होता है, तो हम जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भाई साहब जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और ये बी वेक्टर और ये क्या देगा कोस थीटा। अब देखिए बुआ ये जो है वो ये भी देगा स्केलर, ये भी स्केलर देगा, और ये देखिए ये भी तो स्केलर है, और ये जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड है ए का, ये भी जो है स्केलर देगा, ये भी स्केलर, और कोस थीटा कुछ ये जो है वो कोस थीटा भी जो है वो कुछ ना कुछ ये जो है वो मानी वैल्यू देगा, तो ये भी जो है वो सब हमारा क्या स्केलर है। तो जब जो है वो तीनों स्केलर जो है वो ऐड करेंगे तो वो भी हमारा क्या देगा, तो स्केलर ही जो है वो फाइनल जो है वो रिजल्ट जो है वो देगा। क्लियर। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत जो है वो नहीं हुआ होगा। क्लियर। अब जो है वो हम इन्हीं जो है वो आगे जो है वो हम बढ़ते हैं। देखिए ये जो है वो इन्हीं जो है वो हम आगे जो है वो बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट हेडिंग में जो है वो आप जो है वो यहाँ पे लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग में जो है वो क्या लिखिएगा, तो देखिए हमेशा जो है वो याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को जो है वो फॉलो करता है। डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या करता है, तो कम्यूटेटिव लॉ को जो है वो फॉलो करता है। तो ये जो है वो हमारा ए वेक्टर ए डॉट ये जो है वो बी, ये जो है वो किनके इक्वल होगा, तो ये जो है वो वेक्टर बी या डॉट ये ए के इक्वल होगा। ये जो है वो हमारा डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ये जो है वो रिजल्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है वो डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ये जो है वो आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अब जो है वो नेक्स्ट जो है वो हम इन्हीं की देख लेते हैं। यहाँ तक जो है वो समझने में नहीं दिक्कत है, ये सब जो है वो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। अब देखिए अभी आपको हम बताए ए वेक्टर ए डॉट जो है वो वेक्टर बी बराबर ये इतना आया हुआ है। अब देखिए यहाँ से हम जो है वो एंगल जो है वो निकालते हैं। ये जो है वो वेक्टर ए डॉट ये जो है वो वेक्टर बी इज इक्वल टू ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और ये कोस थीटा। यहाँ पे जो है वो अगर हम जो है वो एंगल जो है वो निकाल लेंगे, अर्थात यहाँ से हम जो है वो कोस थीटा जो है वो निकाल लेंगे, तो ये जो है इनके नीचे आ जाएगा। ये जो है वो वेक्टर ए डॉट ये जो है वेक्टर बी अपॉन में ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के इक्वल होगा। क्लियर। ये भी जो है वो आप बात यहाँ तक जो है वो समझ गए। जब ये एंगल जो है वो निकालने की जो है वो बारी आएगा तो हम जो है वो इस फॉर्मूले का जो है वो यूज जो है वो हम आसानी से जो है वो कर लेंगे। क्लियर। अब देखिए बुआ अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो समझ लेते हैं। देखिए अब जो है वो हम क्या समझ लेते हैं, तो देखिए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म। अब जो है वो डॉट प्रोडक्ट ये जो है वो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर इन गिवन कंपोनेंट फॉर्म। देखिए हमारा जो है वो वेक्टर ए जो है वो कुछ इस प्रकार जो है वो दिया हुआ A1 आई कैप प्लस ये B1 जे कैप और ये प्लस C1 जो है वो के कैप। क्लियर। एंड हमारा जो है वो वेक्टर बी जो है वो दिया हुआ है A2 आई कैप प्लस ये जो है वो B2 जे कैप प्लस ये जो है वो C2 के कैप, ये जो है वो दिया हुआ है। यहाँ से हम जो है वो वेक्टर ए डॉट ये जो है वो बी हम जो है वो किस प्रकार जो है वो निकालते हैं, तो देखिए आई जो है वो रिजल्ट हमारा कितना देगा, तो हम जो है वो जानते हैं आई डॉट आई जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा ए इंटू ये जो है वो ए बी हो जाएगा, A1 A2 हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार जे और ये जे हमारा 1 देगा तो ये जो है वो B1 B2 होगा प्लस के और के जो है वो 1 देगा तो ये जो है वो C1 और ये C1 C2 हो जाएगा। तो ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट बात था, इनको भी जो है वो आप याद रखिएगा। क्लियर। यहाँ तक जो है वो याद रखेंगे तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो हम इसमें जो है वो इस स्लाइड में जो है वो आपको हम बता देते हैं। ये जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी जो है वो फॉलो करता है। जैसे हम जो है एल्जेब्रा में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो लगाते थे उस प्रकार जो है वो जैसे जो है एल्जेब्रा में जो है वो लगाते थे ना, जो है एल्जेब्रा में जो है वो लगाते थे ना। देखिए ये जो है वो एक्स प्लस ये जो है वो वाई प्लस जेड कैसे जो है वो हम लगाते थे। ये जो है वो एक्स को ये जो है वो इंटू है यहाँ पे जो है वो इंटू होगा, तो ये जो है वो एक्स वाई प्लस ये जो है वो एक्स
जेड हो जाएगा। सिमिलरली जो है वो वेक्टर में भी जो है वो ये अप्लाई होगा। ए वेक्टर डॉट ये जो है वो बी वेक्टर, अब प्लस माइनस दोनों में जो है वो अप्लाई होगा सी वेक्टर। इस प्रकार जो है वो हम कर देंगे, तो ये जो है वो वेक्टर ए डॉट ये जो है वेक्टर बी प्लस माइनस ये जो है वेक्टर ए डॉट ये जो है वो वेक्टर सी होगा। इनको भी जो है वो आप याद रखिएगा। क्लियर? यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत जो है वो नहीं हुआ होगा। अब देखिए जो है वो प्रोजेक्शन वाला जो है वो फॉर्मूला होता है, तो हम जो है डायरेक्ट जो है वो प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो है वो बता देते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी वेक्टर, ये जो है आपको जो है वो कहेगा कि जो है वो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर जो है वो इनका हमारा जो है वो क्या फॉर्मूला होता है, तो ये जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है ए वेक्टर और डॉट ए वेक्टर डॉट ये जो है वो बी कैप, क्या जो है वो ए वेक्टर डॉट ये जो है वो हम बी कैप। अब देखिए इन्हीं को जो है वो हम इन्हीं की सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये जो है वो हमारा क्या आती है, जो है यूनिट वेक्टर है, तो इनको हम क्या लिखेंगे, ये जो है वो ए वेक्टर डॉट ये जो है वो बी वेक्टर और इन्हीं के जो है वो मैग्नीट्यूड से जो है वो हम क्या करते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं। तो आप याद रखिएगा जब भी जो है वो हमें प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन जो है वो बी यानी कि ए ऑन बी जो है वो जब भी जो है वो कहेगा, तो हम जो है वो लिखेंगे यहाँ पे ए वेक्टर डॉट ये जो है वो बी वेक्टर अब बटा ये जो है ए ऑन बी पे जो है वो करा है, तो हम जो है इन्हीं के जो है मैग्नीट्यूड से इनको भाग दे देंगे। ये जो है वो याद रखिएगा प्रोजेक्शन बराबर ये जो है वो फॉर्मूला होता है। क्लियर? और ये जो है वो आप इतना ही जो है वो याद रखिएगा और जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो अब सॉल्व होने लगेगा। अब जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इनका हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है तो समझिए। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी के जो है वो ये हमारा टू वेक्टर दिया हुआ है, इस दोनों वेक्टर के जो है वो बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है विथ मैग्नीट्यूड जो है वो ये जो है वो √3 और ये 2 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, हैविंग जो है वो ए डॉट बी भी जो है वो √6 जो है वो दिया हुआ है हमें। वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए और फिर जाके इनको सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ये जो है वो हमें ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड जो है वो दिया हुआ है √3 और ये जो है वो 2 दिया हुआ है, अर्थात ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ये ए वेक्टर जो है वो √3 दिया हुआ है एंड हमारा जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो बी वेक्टर ये कितना दिया हुआ है, तो ये 2 दिया हुआ है। क्लियर? और ये जो है वो हमें और ये भी जो है वो दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट ये जो है वो बी इज इक्वल टू ये √6 जो है वो दिया हुआ है। अब ये ना आपको हम फॉर्मूला बताया है वेक्टर ए डॉट ये जो है वेक्टर बी, इनका जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और ये cos थीटा होता है। क्लियर? यहाँ ये जो है वो फॉर्मूला होता है और ये जो एंगल पूछ रहा है तो हमें जो है वो आपको बताए थे cos थीटा बराबर भी जो है वो फॉर्मूला होता है। तो cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो ये वेक्टर ये जो है वह ए डॉट ये जो है वह बी बटा ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये होता है। तो ये जो है वो आपको हम बता दिए हैं, तो अब जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा cos थीटा इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा भाई साहब हो जाएगा वेक्टर ए डॉट ये जो है वो वेक्टर बी अपॉन में ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी जो है वो √6 दिया हुआ है अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो √3 और ये जो है वो ये हमें 2 दिया हुआ है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो है वो cos थीटा इज इक्वल टू √6 का हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू ये √2 अपॉन में ये हमारा क्या होगा, तो √3 इंटू ये 2 हो जाएगा। अब देखिए वो ये इनसे जो है वो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ये जो है वो √2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो है वो हमारा cos थीटा इज इक्वल टू ये 1/√2 आया हुआ है। क्लियर? 1/√2 cos के टर्म में 1/√2 किनका वैल्यू होता है, तो ये जो cos π/4 का वैल्यू होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू ये cos π/4, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर ये हमारा थीटा इज इक्वल टू π/4 ये जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा। अब इनका सेकेंड नंबर फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, ये जो है वो इस वेक्टर और इस वेक्टर का जो है वो बीच का हमें एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन पहले जो है वो दोनों वेक्टर जो है वो हम लेट कर लेते हैं। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू ये आई कैप माइनस ये जो है वो 2 जे कैप प्लस ये 3 के कैप एंड और ये जो है वो वेक्टर बी इज इक्वल टू ये 3 आई कैप माइनस ये 2 जे कैप प्लस ये
के कैप। ये जो है वो हम लेट कर लिए हैं। हमें जो है क्या फाइंड करना है, ये दोनों जो है वो वेक्टर के जो है वो बीच का एंगल। देखिए ये जो है वो मान चलिए वेक्टर ए है और ये जो है वो वेक्टर बी है, इसके जो है वो बीच का जो है वो एंगल जो है वो थीटा क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल है, हम यहाँ पे जो है वो कोस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे। तो आपको हम फॉर्मूला बताए थे, ये जो है वेक्टर ए डॉट ये वेक्टर बी अपॉन में ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये वेक्टर बी हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, ये cos थीटा इज इक्वल टू ये जो है वो वेक्टर ए, तो जो है वो यहाँ पे जो है ना हम जो है वो सब जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यू और फिर जाके जो है वो रख देंगे, नहीं जो डायरेक्ट रखेंगे तभी जाके जो है वो निकल जाएगा। हम जो है वो ए वेक्टर ये जो है वो ए वेक्टर डॉट बी निकाल लेते हैं। तो ये जो है वो हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आई कैप माइनस ये 2 जे कैप प्लस ये 3 के कैप और ये जो है वो हमारा 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस ये के कैप हो जाएगा। तो देखिए आई वो 1 हो जाएगा, तो हमारा 3 इंटू 1 माइनस ये जो है वो 2 जो माइनस 2 और ये जो है वो ये भी माइनस 2 है, प्लस से जो है वो दे दीजिए ये माइनस 2 इंटू जो है वो माइनस 2 प्लस ये जो है वो 3 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये 3 माइनस ये जो है वो 2 टू जो 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3, तो ये जो है 3 3 6 6 4 10, ये जो है कितना होगा तो 10 जो है वो हमारा आ जाएगा। अब जो है वो हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकाल लेंगे, तो इनका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट ये हमारा क्या होगा, ये 1 स्क्वायर प्लस ये जो है वो माइनस 2 स्क्वायर प्लस ये 3 स्क्वायर। तो ये भाई साहब जो है वो हमारा 1 प्लस 4 प्लस 3 3 जा 9 9 1 10, ये जो है वो अंडर रूट 40 निकल जाएगा। सिमिलरली जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ हम जो है वो बी निकालेंगे, पहले जो है वो हम निकाल देते, खैर कोई नहीं। ये जो है वो हमारा क्या होगा, ये भाई साहब अंडर रूट ये 3 स्क्वायर और ये प्लस ये जो है वो माइनस 2 स्क्वायर प्लस ये 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1 स्क्वायर, तो ये जो है वो अंडर रूट 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 प्लस ये 1 9 1 10, ये जो है वो अंडर रूट 14 आएगा। ये जो है वो मैं ये जो है वो मोड ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ये ए डॉट बी जो है वो हम निकालनी है, इनका जो वैल्यू कितना आया हुआ 10 अपॉन में ये जो है वो हमारा अंडर रूट 14 और ये भी जो है वो अंडर रूट 14 आया हुआ है, अंडर रूट ये 14 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा कोस थीटा बराबर ये जो है वो 10 बाय अंडर रूट 14 अंडर रूट 14 ये 14 हो जाएगा। तो अब देखिए 2 से हम जो है वो कैंसिल कर देंगे तो 5 और ये 7, तो यहाँ से जो है वो कोस थीटा इज इक्वल टू ये 5/7 हो जाएगा। देयरफॉर हम यहाँ से थीटा जो है वो निकाल लेंगे, तो ये कोस इनवर्स 5/7 कोस इनवर्स ये 5/7 हो जाएगा, कोस इनवर्स 5/7 ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट 3 नंबर। अब इनका 3rd नंबर देखिए, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ये जो है वो आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर। अब देखिए हमें जो है वो प्रोजेक्शन जो है वो फाइंड करना है, ये जो है वो ये वेक्टर ऑन द वेक्टर ये। तो चलिए हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन हम जो है वो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट ये जो है वो वेक्टर ए इज इक्वल टू ये आई कैप माइनस ये जे कैप एंड जो है वो वेक्टर बी इज इक्वल टू ये जो है वो आई कैप प्लस ये जे कैप। हमें जो है वो क्या फाइंड करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। हमें जो है वो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ये जो है वो दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आपको हम फॉर्मूला बताए थे, ये जो है वो वेक्टर ए डॉट ये बी, ये जो है वो ए डॉट बी हम करेंगे ऑन बी पे जो है वो करंट, हम जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है वो वेक्टर हम कर देंगे। क्लियर। अब जो है वो हमारा वेक्टर ए जो है वो क्या दिया हुआ है, ये आई कैप माइनस ये जो है वो जे कैप और ये इंटू ये आई कैप माइनस ये जो है वो जे कैप बाय ये जो है वो हमारा अंडर रूट ये जो है वो क्या है, ये जो है वो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये जो है वो अंडर रूट ये 1 स्क्वायर प्लस ये 1 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए वो आई डॉट आई जो है वो कितना देगा, तो 1 दे देगा। जे डॉट जे जो है वो कितना दे देगा, तो जे डॉट जे भी जो है वो हमारा कितना दे देगा, तो वो ये जो है वो ये जो है वो हमारा जे डॉट जे और ये जो है माइनस माइनस जो है हमारा क्या होगा, तो प्लस होगा, माइनस जे डॉट जे भी जो है 1 हो जाएगा अपॉन में ये जो है वो अंडर रूट ये जो है वो 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 जो है वो 0 बाई अंडर रूट 2 ये जो है वो क्या आएगा 0। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जो है हमारा कितना आएगा 0। तो वेरी सिंपल था। अब नेक्स्ट 4 नंबर। अब देखिए इनका 4 नंबर, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर
दिस ऑन द वेक्टर दिस, हमें जो है वह ये वेक्टर ऑन द, ये वेक्टर जो है वो हमें प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम जो है वो लेट कर लेंगे, लेट ये जो है वो ए वेक्टर इज इक्वल टू ये आई कैप प्लस ये 3 जे कैप प्लस ये 7 के कैप, एंड बी वेक्टर जो है वो ये हमारा है 7 आई कैप माइनस ये जे कैप प्लस ये 8 के कैप। क्लियर। अब देखिए हमें जो है प्रोजेक्शन फाइंड करना है, तो उनके लिए जो है वो हमें पहले जो है वो ए डॉट बी जो है वो निकाले लेते हैं। ठीक है, तो हम जो है वो वेक्टर ए डॉट ये जो है वो बी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये हमारा आई कैप प्लस ये 3 जे कैप प्लस ये 7 के कैप इंटू ये 7 आई कैप माइनस ये जे कैप प्लस ये 8 के कैप। अब देखिए बुआ ये जो है वो हमारा आई तो 1 हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा 7 और ये जो है वो हमारा कितना होगा 3 और ये जो है वो -3 हो जाएगा और ये जो है वो 7 8 तो जो है वो 56 हो जाएगा। ये भाई साहब कितना हो जाएगा बुआ रे, तो ये जो है वो हमारा ये 53 और ये 7 तो ये हमारा 16 हो जाएगा। हमें जो है वो ये इस वेक्टर ये जो है वो यानी कि दिस वेक्टर ऑन द दिस वेक्टर हमें जो प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो हम जो है वो यहाँ पे बी वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड भी जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये जो है वो हम निकाल लेंगे, तो ये अंडर रूट ये 7 स्क्वायर प्लस ये -1 का स्क्वायर प्लस ये 8 स्क्वायर, 7 स्क्वायर जो 49 प्लस ये 1 प्लस ये 64 हो जाएगा। इन सबको हम जो है वो सम करेंगे तो ये 114 ये आया है। अब जो है वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो देयरफॉर यहाँ पे जो है लिख दीजिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो ए वेक्टर डॉट ये बी वेक्टर बाय ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ए डॉट बी जो है वो हम निकाले तो कितना आया हुआ 16, ये जो है वो 16 अपॉन ये जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये जो है वो अंडर रूट ये 114 आएगा। ये जो है वो आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट 5 नंबर। अब नेक्स्ट इनका 5 नंबर, सो डेट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। हमें जो है वो प्रूव करना है, शो करना है ये जो तीनों वेक्टर जो है वो दिया हुआ है ये क्या है, तो यूनिट वेक्टर है। ये जो है वो हमें प्रूव करना है। तो यूनिट वेक्टर जो है वो हम कब दिखा देंगे, तो जब ये तीनों वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अगर 1 आएगा तो वो जो है वो हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ऑल्सो सो डेट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर। अब जो है वो हमें ये जो है वो परपेंडिकुलर भी जो है वो एक दूसरे का जो परपेंडिकुलर है वो भी जो है वो हमको हम जो है वो दिखाना है। तो जो है वो ये नहीं कि हम जो है वो क्या करेंगे, तो हम जो है वो एक ये जो परपेंडिकुलर वाला जो है वो केस बताए थे, अगर वेक्टर ए डॉट ये जो है वेक्टर बी अगर जो है वो 0 आता है तो हम जो है कह सकते हैं कि जो है वेक्टर ए जो है वो बी पर परपेंडिकुलर है। सोल्यूशन जो है वो दे दीजिए और फिर जाके इनको सॉल्व करिएगा। सबसे पहले तीनों वेक्टर को जो है वो हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू ये 1/7 टू आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, और ये जो है वो वेक्टर बी इज इक्वल टू 1/7 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप, एंड ये जो है वो वेक्टर सी इज इक्वल टू ये 1/7 हमारा जो है वो 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस ये 3 के कैप है। ये जो है वो हम लिख दिए हैं। अब तीनों वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड हम जो है वो निकाल लेते हैं। तो पहले हम जो है वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो निकालेंगे, क्या होगा 1/7 को जो है वो बाहर रख दीजिए। ठीक है, मैंने ये जो है वो बाहर हो जाता है, कोई ये जो है स्केलर है तो बाहर हो जाएगा अंडर रूट। अब देखिए ये जो है वो आई का जो कोफिशिएंट इनका हम स्क्वायर लिखते हैं, तो ये 2 स्क्वायर प्लस ये जे वाला जो है वो हमारा 3 स्क्वायर और ये जो है वो हमारा 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा 1/7 अंडर रूट 2 स्क्वायर जो है कितना होगा 4, 3 स्क्वायर 9, 6 स्क्वायर जो है वो 36। तो हमारा 1/7 और ये जो है वो कितना होगा 36 और ये 4 14 और ये 9, ये जो है 49, ये जो है वो 1/7 इंटू ये हमारा 7 ये कैंसिल होकर कितना आया है 1 आया हुआ है। ये जो है मैग्नीट्यूड जो है ए वेक्टर का निकाले तो ये 1 आया हुआ है। तो हमारा जो है ए वेक्टर क्या है, हमारा ये जो है वो यूनिट वेक्टर है। क्लियर। अब जो है वो हम बी वेक्टर जो है वो निकाल लेते हैं। तो जो है वो हमारा 1/7 और ये जो है वो अंडर रूट ये हमारा क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस ये माइनस 6 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए 1/7 और ये जो है वो अंडर रूट हमारा ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर 9, 6 स्क्वायर 36
और 2 स्क्वायर 4, ये जो 14 और ये जो 49 हो जाएगा तो 1/7 और ये 49, ये हमारा 1/7 इंटू ये 7, 7 7 कैंसिल, ये 1 आ जाएगा, क्या आएगा 1। तो ये जो है वो बी वेक्टर भी जो है वो क्या है, तो यूनिट वेक्टर है। अब जो है वो हम सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो निकालते हैं, तो 1/7 और ये हमारा अंडर रूट, ये जो है वो हमारा क्या होगा 6 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दिए 6 स्क्वायर प्लस ये जो है वो हमारा 2 स्क्वायर और प्लस ये जो है वह -3 स्क्वायर, -3 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1/7 और ये हमारा अंडर रूट 6 स्क्वायर जो है वो 36 और ये 4 प्लस ये 9, तो ये 1/7 और ये जो है वह अंडर रूट 49, तो ये हमारा 1/7 और ये अंडर रूट 49 ये 7 वैल्यू देगा, तो ये कैंसिल होकर 1। देखिए वेक्टर ए भी जो है वो इनका भी जो है वो मैग्नीट्यूड निकाले 1, इनका भी मैग्नीट्यूड 1, इनका भी जो है मैग्नीट्यूड 1, सिंस यहाँ पे जो है वह मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये जो है वह वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और ये जो है वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, ये जो है वो क्या है, तीनों का जो है वो 1 है। तो हम यहाँ पे जो है वो कह सकते हैं सो दे आर यूनिट वेक्टर, तब ये जो है वो हमारा क्या है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या है, तो यूनिट वेक्टर। अब जो है वो हमें म्यूचुअली ये जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो ईच अदर है, ये भी जो है वो दिखाना है, तो हम जो है वो पहले हम निकाल लेंगे वेक्टर ए डॉट ये वेक्टर बी जो है वो हम निकाल लेते हैं। वेक्टर ए जो है वो हमारा 1/7 इंटू वेक्टर ए जो है वो ये दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस ये 6 के कैप इन, ये जो है वो डॉट वेक्टर बी जो है वो दिया हुआ है 1/7 और ये जो है वो ये दिया हुआ है, तो इनको हम राइट डाउन कर लेंगे, तो ये हमारा 3 जो है वह 3 आई कैप माइनस ये 6 जे कैप प्लस ये 2 के कैप, ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये जो है वो भाई साहब कितना हो जाएगा 1 ये जो है वो 7 7 जा 49, क्लियर। और यहाँ पे देखिए ये जो है वो आई जो है वो 1 हो जाएगा, आई डॉट आई जो है वो 1 हो जाएगा और ये जो है 3 2 जा 6 प्लस ये जो है वो हमारा 6 3 जा कितना होगा -18 होगा, तो ये जो है वो हमारा -18 और ये जो है वो 6 2 जा 12, ये भाई साहब हमारा इतना हो जाएगा, तो ये 1/49 और ये जो है वो 6 माइनस ये 18 प्लस ये 12, तो ये जो है वो 1/49 और ये जो है वो 12 और ये जो है वो 6, तो हमारा 18 माइनस ये 18, तो ये हमारा 1/49 और ये 18 माइनस 18 जो है वो कितना होगा 0, ये जो है वो कितना हो जाएगा बुआरे, तो ये जो है वो हमारा ये भाई साहब 0 हो जाएगा। तो जब ये जो है वो ए डॉट बी जो है वो 0 आया हुआ है, तो हम जो है वो कह सकते हैं कि जो है वो ए जो है वो क्या है, बी जो है वो ये परपेंडिकुलर है, ए इज परपेंडिकुलर टू, ये जो है ए इज परपेंडिकुलर बी जो है वो हम कह सकते हैं, क्लियर। ये जो है ए डॉट बी निकाले, अब जो है वो हम बी डॉट जो है वो सी जो है वो चेक कर लेते हैं, तो बी जो है वो ये है, सी जो है वो ये है, तो बी हमारा है 1/7 ये 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस ये 2 के कैप इनटू ये डॉट और सी जो है वो 1/7 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप -3 के कैप है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो है 1/7 तो 1/49 हो जाएगा और ये जो है वो 3 6 जा 18 और ये जो है वो 6 2 जा -12 और ये जो है वो 3 2 जा -6 हो जाएगा, तो जो है वो 1/49 और ये जो है वो देखिए -12 -6 -18 और ये +18, तो ये 0, तो ये हमारा 0 देगा। ये बी सी भी जो है वो क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है। अब जो है वो हम एंड अब जो है वो हम क्या निकाल लेते हैं, तो ए वेक्टर डॉट ये सी वेक्टर जो है वो हम जो है वो चेकआउट कर लेते हैं, तो जो है वो 1/7 वेक्टर ए जो है वो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप और डॉट जो है वो वेक्टर सी जो है वो हमारा है 1/7 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप -3 के कैप है। अब देखिए इनको हम जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1/49 और ये जो है 6 2 जा 12 प्लस ये जो है वो 3 2 जा 6 और ये जो है वो माइनस 6 3 जा 18, ये भाई साहब जो है 1/49 ये जो है वो 12 6 जो है वो 18 और माइनस ये 18, ये हमारा 1/49 इंटू ये 0, तो ये हमारा कितना देगा 0। देखिए हम जो है वो ए डॉट बी
ये जो ए डॉट जो है वो बी निकाले, ये भी 0 आया हुआ, बी डॉट बी ये भी जो है वो 0 आया हुआ, ए डॉट जो है वो सी ये भी जो है वो 0 आया हुआ है। तो हम जो है वो कह सकते हैं हेंस ये जो है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर, वेरी सिंपल दैट। अब देखिए नेक्स्ट इनका 6 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर कहता है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हमें फाइंड आउट करना इफ यदि जो है वो ये हमें दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस ये वेक्टर बी डॉट ये जो है वो वेक्टर ए माइनस बी जो है वो 8 के इक्वल है और ये जो है वो वेक्टर ए जो है वो 8 टाइम जो है वो है ये जो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड जो है वो 8 टाइम है किन का वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का। वेरी सिंपल है सॉल्यूशन। और ये जो है ना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है VBI है, इनको आप अच्छे से करके जाइएगा एग्जाम में। सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 टाइम ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इनका नाम फर्स्ट दीजिए। अगर हम जो है बी वेक्टर का मान जो है वो निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है वो पुट कर देंगे तो इजीली जो है वो निकल जाएगा। और ये हमें क्या दिया हुआ है, ये वेक्टर ए प्लस ये जो है वो वेक्टर बी डॉट ये वेक्टर ए माइनस ये जो है वो वेक्टर बी इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो देखिए जो है वो हम इनको क्या करते हैं, तो हम जो है वो पहले डॉट करवा लेते हैं। तो इनको हम जो है वो डॉट करेंगे तो जो है वो समझिए वेक्टर ए डॉट ये जो है वेक्टर ए माइनस ये वेक्टर बी प्लस एकदम जो है वो बता रहे हैं बहुत अच्छा तरीका, ध्यान दीजिएगा। वेक्टर ए माइनस ये जो है वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। अब ध्यान दीजिए वेक्टर ए डॉट ये जो है वो वेक्टर ए माइनस ये जो है वो वेक्टर ए डॉट ये जो है वो वेक्टर बी, ये जो है वो याद रखिएगा। खैर डॉट में तो जो है उतना नहीं देखना रहता है, क्रॉस में जो है वो ये जो है वो देखना रहता है, क्योंकि ये जो है वो आप उल्टा पुल्टा लिखेगा तो गड़बड़ा जाएगा। प्लस माइनस माइनस वेक्टर बी डॉट ये वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। तो आप ये जो है वो आपको हम बताए थे वेक्टर ए और डॉट ये जो है वेक्टर ए, तो इनको हम जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर जो है लिख सकते हैं। ये जो है वो क्या बन जाएगा हमारा, तो ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। और ये देखिए बुआ ये जो है वो हमारा प्लस वाला और ये माइनस वाला जो है वो ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बुआ हम जो है ना ये नहीं कि आप कहेगा सर यहाँ पे ए बी है और ये जो है बी है प्लस माइनस है कैंसिल होगा, सो नहीं। देखिए जो है वो हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट बी जो है वो ये बराबर होता है वेक्टर बी डॉट ये ए के, तो इसीलिए ये जो दोनों जो है क्या है बराबर है, एक प्लस में माइनस में, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस ये जो है वो क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब देखिए ये जो है वो वेक्टर ए जो है वो हमारा इतना दिया हुआ है, तो हम इजिली यहाँ से जो है वो मान जो है वो हम जो है वो यहाँ पे एक स्थान पे ये रख देंगे, तो ये जो है वो हम रख देंगे। तो ये जो है वो हमारा क्या होगा, ये जो है वो 8 इंटू ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनका होल स्क्वायर माइनस ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 8 हो जाएगा। क्लियर। ये जो है हमारा कितना आया हुआ है, तो 8 आया हुआ है। 8 का स्क्वायर जो है कितना होता है 64 और ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो बी का स्क्वायर और माइनस ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 8 हो जाएगा। इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 63 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 8 हो जाएगा। यहाँ जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 8/63 हो जाएगा। तो देयरफॉर हम यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी जो है वो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ये 8/√अंडर ये 63, ये आएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अगर हम जो है वो इनका मान जो है वो किस में रख देते हैं, फर्स्ट में रखते हैं, तो हमारा जो है वो बी का मान जो रखेंगे तो ए का मान आ जाएगा। तो ये जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इन इक्वेशन फर्स्ट देन वी गेट तो ये हमारा क्या होगा, तो ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ये 8 इंटू ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब जो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ये जो है आया हुआ है तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो देयरफॉर ये मैग्नीट्यूड ऑफ जो है वेक्टर ए जो है 8 टाइम ये जो है 8 इंटू ये अंडर ये जो है 8 बाय ये हमारा जो है 63 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है लिख देंगे, क्या लिख देंगे सर, तो हम जो है यहाँ पे जो है लिख देंगे हेंस ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ये 8 इंटू ये जो है 8 बाय 63 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भाई साहब हो जाएगा, तो ये हमारा जो है 8/63 हो जाएगा। ये इनका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 7 नंबर इवेलुएट द प्रोडक्ट। इनको जो है हमें मान को जो है फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन।
सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है, ये हमारा 3 इंटू ए वेक्टर माइनस ये जो है वो 5 बी वेक्टर और ये डॉट हमें जो है वो 2 ए वेक्टर और प्लस ये 7 बी वेक्टर, इनका जो है मान फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है वो हम इनको क्या लिख सकते हैं, 3 ए वेक्टर और ये जो है वो हम 3 ए वेक्टर डॉट ये जो है वो हमारा 2 ए वेक्टर प्लस ये जो है वो 7 बी वेक्टर माइनस ये जो है वो 5 बी वेक्टर डॉट ये जो है वो 2 ए वेक्टर प्लस ये 7 बी वेक्टर। अब देखिए वो ये जो है 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और ये जो है वेक्टर ए और वेक्टर ए, ये जो है वो हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट ये जो है वेक्टर बी हमारा क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर होता है, ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। और ये जो है वो 7 3 जा कितना होता है 21 प्लस ये जो है वो 21 वेक्टर ए डॉट ये जो है वो वेक्टर बी होगा और माइनस 5 2 जा है वो 10 वेक्टर बी डॉट ये जो है वो वेक्टर ए प्लस माइनस माइनस और ये जो है वो 7 5 जा 35 और ये जो है वेक्टर बी और डॉट ये जो है वेक्टर बी, ये हमारा क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए भाई ये 21 और माइनस जो है वो 10, ये हमारा क्या हो जाएगा 6 इंटू ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर और ये जो है वो प्लस हमारा 11 इंटू ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये जो है वो वेक्टर बी और ये जो है वो माइनस 35 ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, ये जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 8 नंबर है। अब इनका नेक्स्ट देखिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है इसने, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, यानी हमें जो है वो ए वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट करना है जिनका जो है वो क्या है सेम मैग्नीट्यूड है, सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 16 और उनका जो एंगल जो है कितना दिया हुआ है 16 डिग्री एंड देयर जो है स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, ये जो है स्केलर प्रोडक्ट जो है क्या दिया हुआ है तो 1/2। आप कहेंगे सर स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये जो है स्केलर प्रोडक्ट को ही जो है वो हम क्या कहते हैं, तो ये डॉट जो है वो प्रोडक्ट जो है वो हम कहते हैं। जो हम जो है वो ए डॉट भी जो है वो निकालते हैं तो वो जो है हमारा स्केलर जो है वो आता है, तो इसीलिए जो है वो ये स्केलर प्रोडक्ट जो है वो 1/2 दिया हुआ है। सॉल्यूशन सबसे पहले वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जो गिवन दिया हुआ उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। गिवन ये जो है वो गिवन दिया हुआ है, क्या जो है वो दिया हुआ है हमें ये जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो है मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, तो जो है वो इक्वल है, अर्थात मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये जो है वो क्या है, दोनों का इक्वल है। और यहाँ पे जो है वो एंगल एंगल ये जो है वो हमारा थीटा जो है वो कितना दिया हुआ है, ये 60 डिग्री। क्लियर। और ये जो है वो वेक्टर ए डॉट ये जो है वो बी ये जो है वो कहता है डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1/2 दिया हुआ है, तो वेक्टर ए डॉट बी जो है वो हमारा ये जो है वो कितना दिया हुआ है, तो ये जो है वो ये जो है ना हमारा जो है वो 1/2 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, हम जो है वो जानते हैं, यहाँ पे जो है लिख दीजिए वी नो डेट हम लोग जो है वो जानते हैं, क्या जानते हैं ए वेक्टर ए डॉट ये जो है वो बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और ये हम कोस थीटा जो है वो जानते हैं। अब देखिए बुआ यहाँ जो है वो हम कोस थीटा जो है वो निकालेंगे तो क्या होगा, तो हमारा मैग्नी ये जो वेक्टर ए डॉट ये जो है वो बी अपॉन में ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये जो है मैग्नीट्यूड वेक्टर बी हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए हमारा जो है वो एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ये जो है वो कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट ये जो वेक्टर बी जो है 1/2 दिया हुआ है, ये 1/2 क्लियर अपॉन में। अब देखिए भाई ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो देखिए ये जो है मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का जो है वो हम मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, तो वेक्टर ए के जो है वो बराबर है हमारा जो है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और ये जो है वो वेक्टर बी का स्थान पे जो है वेक्टर ए जो है वो हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो ये हमारा 1/2 होता है इज इक्वल टू ये 1/2 और ये जो है वो देखिए ये जो है वो दो बार जो है मैग्नीट्यूड लिखा है, तो हम जो है वो इनका होल स्क्वायर जो है वो लिख सकते हैं, बिल्कुल जो है वो लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए ये भाई साहब इनसे हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो ये हमारा जो है वो ये इधर आ जाएगा, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो यहाँ से निकाल लेंगे वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू √1, तो देयरफॉर ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये जो है वो कितना निकल जाएगा, तो ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो है वो हमारा 1 जो है वो निकल जाएगा। एक्चुअली ये दोनों जो है वो बराबर है, तो हमें जो है इन्हीं का जो है वो फाइंड आउट करना है, तो ये जो है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस
हमारा जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो है वो बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के, तो इनका जो है मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 आएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 9 नंबर। अब नेक्स्ट 9 नंबर, फाइंड जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो एक्स वेक्टर इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए, ये जो है वो और ये एक्स वेक्टर माइनस ये जो है वो ए वेक्टर डॉट ये जो है वो एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। क्लियर? ए वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए गिवन, हमें जो है वो ए वेक्टर क्या है? तो यूनिट वेक्टर है। तो जब यूनिट वेक्टर है तो इनका जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के इक्वल होगा। और हमें जो है वो ये भी गिवन है एक्स वेक्टर माइनस ये जो है वो ए वेक्टर और ये डॉट हमारा जो है वो एक्स वेक्टर प्लस ये जो है वो ए वेक्टर, ये किनके इक्वल है? तो ये 12 के इक्वल है। क्लियर? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये जो है वो हमारा एक्स वेक्टर और ये जो है वो डॉट ये जो है वो हमारा क्या होगा? एक्स वेक्टर प्लस ये ए वेक्टर और ये माइनस ए वेक्टर डॉट ये जो है वो एक्स वेक्टर प्लस ये जो है वो ए वेक्टर इज इक्वल टू ये 12 हो जाएगा। अब देखिए वो एक्स वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा? तो हम जो है वो ये एक्स वेक्टर डॉट ये जो है वो एक्स वेक्टर हो जाएगा प्लस ये जो है वो एक्स वेक्टर डॉट ये जो है वो ए वेक्टर माइनस ये जो है वो ए वेक्टर डॉट ये जो है वो एक्स वेक्टर प्लस माइनस ये जो है वो प्लस माइनस माइनस ये जो है वो ए वेक्टर डॉट ये जो है वो ए वेक्टर इज इक्वल टू ये 12 हो जाएगा। और ये भी हम जो है वो जानते हैं सिंस वेक्टर ए डॉट ये जो है वो वेक्टर ए, इनको हम जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ जो है वो वेक्टर ए का जो है वो क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर भी जो है वो हम लिख सकते हैं। क्लियर? ये जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये भाई साहब हमारा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर और ये देखिए ये दोनों जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? हैप्पी बर्थडे प्लस माइनस, तो ये जो है वो हमारा माइनस ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। देखिए ये जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो है 1 दिया हुआ है, तो इनका स्थान पे ये 1 हमारा हो जाएगा। ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है एक्स वेक्टर स्क्वायर और ये माइनस ये यहाँ पे 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये 12, माइनस 1 सट जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू ये 12 और प्लस ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 13 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है वो हम मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो एक्स वेक्टर जो है वो निकालेंगे तो ये जो है वो इस साइड आएगा तो रूट में जो है वो आ जाएगा। तो ये जो है वो दिस इज माय आंसर, यही जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट 10 नंबर। अब इनका नेक्स्ट 10 नंबर में इफ ए इज इक्वल टू ये वेक्टर दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू दिया हुआ है आर सच डेट, ये जो है वो कुछ इस प्रकार से है ए प्लस ये जो है वो लैम्डा इंटू बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर जो है वो सी वेक्टर। देखिए ये जो हमारा वेक्टर है वो ये जो है सी वेक्टर पे क्या परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों वेक्टर का जो है डॉट प्रोडक्ट कितने इक्वल होगा? तो 0 के इक्वल होगा। तब हमें जो है वो लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लिख लेंगे गिवन, हमारे पास जो है क्या दिया हुआ है? हमारे पास जो है वो गिवन दिया हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस ये जो है वो 2 जे कैप प्लस ये 3 के कैप और ये हमारा बी वेक्टर जो है वो माइनस ये जो है वो आई कैप प्लस ये 2 जे कैप प्लस ये के कैप एंड हमारा जो है वो सी वेक्टर जो है वो गिवन है 3 आई कैप प्लस ये जे कैप, ये जो है वो गिवन है। चलिए ना हम पहले इनका जो है वो वैल्यू जो है वो निकालिए लेते हैं। हम जो है वो वेक्टर ए प्लस ये जो है वो लैम्डा टाइम्स ये जो है वो वेक्टर बी है। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर ए जो है वो क्या है? तो वेक्टर ए जो है वो हमारा ये जो है वो भाई साहब जो है वो दिया हुआ है। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो ये जो है वो हमारा वेक्टर ए जो है वो ये 2 आई वेक्टर प्लस ये जो है वो 2 जे वेक्टर प्लस ये 3 के वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर जो है वो हमारा माइनस आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर प्लस ये के वेक्टर है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे अब जो है वो हम इनको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 2 आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर प्लस 3 के वेक्टर, इनको हम जो है वो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लैम्डा इंटू ये आई वेक्टर और प्लस 2 लैम्डा इंटू ये जो है वो जे वेक्टर और प्लस ये लैम्डा इंटू ये जो है वो के कैप हो जाएगा, वेक्टर नहीं के कैप हो जाएगा। अब देखिए आई कैप दोनों में कॉमन मिलेगा। तो ये जो है वो 2 माइनस ये लैम्डा इंटू ये जो है वो आई कैप और प्लस यहाँ पे जो है वो जे कैप दोनों में कॉमन होगा। तो ये जो है वो 2 प्लस ये जो है वो 2 लैम्डा इंटू ये जो है वो जे कैप और यहाँ पे के जो है वो हमारा कॉमन होगा। तो 3 प्लस ये लैम्डा इंटू ये
के कैप हो जाएगा। ये जो है वो हम फाइंड आउट कर लिए हैं। और देखिए ये जो है वो क्या इस पे जो है वो परपेंडिकुलर है, तो सिंस ये जो है वो वेक्टर ए प्लस ये जो है वो लैम्डा इनटू वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर है। ठीक है, जब ये दोनों जो है वो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनका जो है वो डॉट प्रोडक्ट किनके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल हम जो है वो लिख सकते हैं। तो ये जो है वो देयरफॉर वेक्टर ए प्लस ये जो है वो लैम्डा इनटू वेक्टर बी इनटू ये जो है वो सी वेक्टर ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए वो ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर जो है वो ये हम निकाल लेते हैं, हमारा 2 माइनस ये लैम्डा इंटू में आई वेक्टर प्लस ये 2 प्लस ये जो है वो 2 लैम्डा इंटू ये जे वेक्टर प्लस ये 3 प्लस ये लैम्डा इंटू ये के वेक्टर। क्लियर। ये हमारा इतना होगा इंटू सी वेक्टर जो है वो क्या है, तो सी वेक्टर ये 3 आई वेक्टर प्लस ये जे वेक्टर है, 3 आई वेक्टर प्लस ये जे वेक्टर है इज इक्वल तो ये 0 होगा। अब देखिए वो ये जो है वो हमारा आई वेक्टर साथ में आएगा तो 1 होगा, तो ये जो है वो 3 हमारा जो है वो 3 इंटू ये 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा, जे वेक्टर 1 हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा प्लस ये जो है वो 2 प्लस ये 2 लैम्डा इज इक्वल टू ये हमारा जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो जे वाला था नहीं, जे वाला को हम जो है वो छोड़ देंगे। यहाँ पे जो है वो ये जो है वो के वाला था नहीं, के वाला जो है वो यानी कि इधर जो है वो हम लिख सकते हैं ना प्लस ये 0 इंटू ये जो है वो के वेक्टर, जब ये 0 जो है वो ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, तो इनको हम जो है वो रहने दिए हैं। अब देखिए इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 6 और माइनस ये जो है वो 3 लैम्डा प्लस ये 2 प्लस ये जो है वो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब देखिए वो 6 और 2 8 जो है वो हो जाएगा, माइनस 3 लैम्डा प्लस जो है वो 2 लैम्डा, तो हमारा जो है वो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 प्लस 8 इस साइड आएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 8। अब देखिए ये जो है वो इनसे हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो देयरफॉर ये लैम्डा इज इक्वल टू 8, तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 11 नंबर, नेक्स्ट 11 नंबर, सो डैट ये जो है वो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये बी वेक्टर प्लस ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ये जो है वो दिस वेक्टर, ये जो है वो वेक्टर ये जो है वो इस वेक्टर पे जो है वो परपेंडिकुलर, अर्थात ये जो है वो जब परपेंडिकुलर ये दोनों का जो है वो अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 के इक्वल होना चाहिए फॉर एनी टू जो है वो नॉन जीरो वेक्टर जो है वो ए और बी के लिए है। ठीक है, तो चलिए जो है वो इनको हम सोल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले जो है वो हम इनको जो है वो मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको जो है वो लेट कर लेते हैं, लेट ये जो है वो सब स्मॉल में है तो हम जो है वो कैपिटल में ही जो है वो मान लेते हैं। तो ये जो है वो हम ए वेक्टर इज इक्वल टू ये जो है वो हम मान लेते हैं, ये जो है वो हमारा ए वेक्टर और ये बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस ये बी प्लस ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और ये जो है वो ए है, एंड इनको जो है हम बी वेक्टर जो है वो नाम दे देते हैं। ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये जो है वेक्टर बी माइनस ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये जो है वो ए वेक्टर हो जाए। ठीक है, ये दोनों जो है वो क्या परपेंडिकुलर जो है हमें जो है ईच अदर दिखाना है। ये जो है वो हम अगर जो वेक्टर ए डॉट ये जो है वो वेक्टर बी अगर हम इनको 0 जो है वो प्रूव कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो हम जो है एलएचएस वाला पार्ट ले लेते हैं। तो हम जो है एलएचएस में जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए डॉट ये जो है वो वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर ए तो ये जो है वो हमारा है, तो ये हमारा क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये बी वेक्टर है प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और ये जो है वो ए वेक्टर और ये जो है वो वेक्टर बी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये जो है वो बी माइनस ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और ये ए वेक्टर है। ठीक है, इनके साथ जो है वो डॉट है। अब ध्यान दीजिए वो पहले जो है वो इनको हम इनके साथ में जो है वो डॉट करने लेंगे, फिर इनको जो है वो इनके साथ में एकदम जो है वो ध्यान से जो है वो करिएगा। ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और ये बी और ये जो है वो डॉट हमारा जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो ए वेक्टर बी वेक्टर और माइनस ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर और ये जो है वो प्लस हमारा जो है वो ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और माइनस ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, ये हमारा इतना हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे जो है वो डॉट जो है वो दे दीजिए, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब देखिए ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और ये जो है ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये हमारा क्या होगा, ये दोनों जो है वो हम साथ में जो है वो लिख लेते हैं। तो ये जो है वो हमारा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो ए वेक्टर और ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ये ए वेक्टर। क्लियर, और ये देखिए ये जो है वो बी वेक्टर डॉट ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो बी वेक्टर डॉट ये बी वेक्टर माइनस। अब देखिए यहाँ पे जो है एकदम जो है वो केयरफुली जो है वो ध्यान देना है।
ये देखिए ये जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो बी वेक्टर और ये ए वेक्टर और ये हमारा प्लस होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो बी वेक्टर ए वेक्टर और डॉट ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और ये बी वेक्टर प्लस माइनस माइनस ये देखिए ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और ये जो है वो हमारा ए वेक्टर और डॉट ये जो है वो ए वेक्टर हो जाएगा। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए बुआ ये जो है वो प्लस में और ये जो है वो माइनस में है, ये जो है वो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। अब देखिए बुआ मैग्नीट्यूड ऑफ जो है वो ए और ये ए तो हम जो है वो क्या लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो ए स्क्वायर और ये बी ये जो है बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनको भी जो है वो हम मैग्नीट्यूड ऑफ जो है वो बी स्क्वायर जो है वो लिख सकते हैं और इस साइड जो हम क्या लिख सकते हैं इनको जो है वो हम मैग्नीट्यूड ऑफ ये वेक्टर बी का स्क्वायर और ये जो है वो ए डॉट ये जो है वो क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ये ए स्क्वायर होगा। क्लियर। अब देखिए बुआ इनको जो है हम इस तरीका से भी जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। किस तरीका से सर ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है ए वेक्टर स्क्वायर और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ये बी स्क्वायर और माइनस ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है ए स्क्वायर और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ये हमारा बी स्क्वायर ये दोनों जो है कैंसिल होकर जो है कितना आएगा 0। देखिए ये जो है वो 0 के इक्वल आ गया है और ये दोनों जो है वो 0 के इक्वल आ गया और ये दोनों जो है वो हमारा क्या है वेक्टर ए और ये जो है वो हमारा वेक्टर बी जो है वो क्या है ये दोनों जो है वो नॉन जीरो नहीं है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा हेंस 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 द गिवन वेक्टर ए एंड बी आर नॉन जीरो एंड perpendicular to each other। ये जो है वो नॉन जीरो जो है वो हमारा जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो जो भी गिवन वेक्टर है वो नॉन जीरो जो है वो परपेंडिकुलर है ईच अदर एक दूसरे पे। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट 12 नंबर वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन इफ ए डॉट ए बराबर 0 एंड बी ए डॉट बी बराबर 0 देन ये जो है वो देन व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी। तब जाके जो है वो अगर जो है वो ये दोनों कंडीशन दिया हुआ है तो वेक्टर के बी के बारे में जो है हम क्या जो है वो कंक्लूड जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो है वो आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको जो है वो सॉल्व कीजिएगा। सिंस हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये जो वेक्टर ए डॉट ये जो है वेक्टर ए ये जो है वो क्या है 0 है। ये दोनों जो है वो नहीं वेक्टर ए और वेक्टर जो है वो ए क्या है तो 0 है। जो है वो ये दोनों में जो है वो कहीं ना कहीं कोनो जो है वो कोई एक वेक्टर जो है वो 0 हुआ होगा। दोनों जो है वो सेम वेक्टर है तो हम जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो है वो डेट इज ए वेक्टर ए जो है वो हमारा क्या होगा तो वो 0 वेक्टर होगा। 0 वेक्टर ए जो है वो क्या होगा तो 0 वेक्टर होगा तभी जाके जो है वो ए डॉट ए जो है वो 0 रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे जो है वो हमें बताना है वेक्टर ए डॉट ये जो है वो वेक्टर बी ये जो है वो 0 होगा। तो यहाँ पे जो है वो वेक्टर बी के बारे में जो है हम क्या जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे जो है वो क्या कंक्लूड जो है वो निकलेगा तो वो जो है वो आपको बताना है। वीकेंड से करा है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वो वेक्टर ए जो है वो क्या है 0 वेक्टर है। तो देखिए अगर ये देखिए वो ए वेक्टर जो है वो क्या है हमारा यहाँ पे जो है वो 0 वेक्टर है अर्थात ये जो है वो ए गुना ये जो है वो हम क्या कर सकते हैं 0 कर सकते हैं। ये जो है वो हमारा 0 दिया हुआ है ये जो है वो क्या है तो 0 है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको बताना है कि ए गुना बी ये जो है वो कब कब जो है वो क्या क्या सब हो सकता है। देखिए ए तो जो है वो हमेशा 0 है बी जो है वो 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर जो है हमारा 0 होगा तो रिजल्ट 0 दे देगा। बी जो है वो बी का मान जो है वो कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 जो है वो कुछ भी हो सकता है। मान चलेगा जो है वो 7 होगा फिर भी 0 देगा। अगर बी का मान 5 होगा फिर भी जो है वो 0 देगा। अगर बी का मान जो है वो 6 होगा फिर भी जो है वो 0 देगा। बी का मान 1 होगा फिर भी जो है वो क्या देगा रिजल्ट 0 देगा। ये जो है वो हमारा 0 भी हो सकता है और जो है वो 0 नहीं भी हो सकता है। क्लियर। हम जो है यहाँ पे जो है लिख देंगे शो बी इज आइदर में बी 0 और नॉन 0 वेक्टर। वेरी सिंपल है। अब नेक्स्ट इनका 30 नंबर देखिए
अब नेक्स्ट इनका 30 नंबर देखिए, इफ वेक्टर ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, ये जो क्या है तो तीनों यूनिट वेक्टर है, सच दैट कुछ इस प्रकार से कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी जो है ये जीरो वेक्टर के इक्वल दिया हुआ है, तब हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी और ये बी डॉट सी और ये सी डॉट ए जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और इंपोर्टेंट भी है। सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए और फिर जाके इनको सॉल्व करेगा। सबसे पहले हमें जो है वो क्या गिवन दिया हुआ है, गिवन हमें जो है वो ये गिवन दिया हुआ है, ये तीनों क्या है तो यूनिट वेक्टर है, वेक्टर ए कॉमा ये जो है वो बी कॉमा ये जो है वो सी आर यूनिट वेक्टर, ये जो है वो क्या है तो यूनिट वेक्टर है, ये जो है वो हमारा यूनिट वेक्टर है। जब ये जो है वो हमारा यूनिट वेक्टर है, इन तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के बराबर होगा। ये हमारा जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो है वो 1 के बराबर होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी जो है वो 1 के बराबर होगा, एंड हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी जो है वह इनके बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा। और ये जो है वो हमें दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस ये वेक्टर बी प्लस ये वेक्टर सी, ये जो है वो किनके इक्वल है, ये हमारा 0 के इक्वल है। क्लियर। अब देखिए बुआ, ये जो है वो 0 के इक्वल है, ये जो है वो हम ये जो है वो हम क्या करेंगे तो ये प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले जो है वो हम वेक्टर ए के साथ में जो है वो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फिर जो है वो बी के साथ में, फिर जो है वो सी के साथ में, तो तीन जो है हमारा इक्वेशन आएगा, तीनों इक्वेशन को जो ऐड कर देंगे तो ये जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। हम जो है वो यहाँ पे जो है वो लेते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड, या फिर जो है डॉट प्रोडक्ट विथ जो है वो हम ए ले लेते हैं, ठीक है, पहले ही इसमें। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए ऑन बोथ साइड वी गेट जो है वो लिख दीजिएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए ऑन बोथ साइड। जब ए एक साथ में जो है वो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दोनों तरफ, तो ये हमारा क्या होगा, वेक्टर ए डॉट ये जो है वो वेक्टर ए प्लस ये जो है वो वेक्टर बी प्लस ये वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 इंटू वेक्टर ए हो जाएगा। अब देखिए वेक्टर ए और वेक्टर ए, तो ये जो है वो हमारा क्या होगा, ये जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर ए हमारा जो है वो ये जो है वो वेक्टर, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए डॉट ए जो है वो क्या होता है, ये जो है वो वेक्टर ए और डॉट ये जो है वो वेक्टर ए, ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो है वो हमारा क्या यूनिट वेक्टर है, तो इनका जो है स्क्वायर जो है 1 स्क्वायर यानी कि 1 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। और ये जो है वो हमारा जो है वो प्लस ये जो है वेक्टर ए डॉट ये जो है वो वेक्टर बी और ये जो है वो ये जो है वो जोड़ वेक्टर ए डॉट ये जो है वो वेक्टर सी इज इक्वल टू, अब देखिए वेक्टर ए को हम जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो हमारा यूनिट वेक्टर है, तो इनका जो है वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस ये वेक्टर ए डॉट ये जो है वेक्टर बी और जोड़ ये वेक्टर ए डॉट ये वेक्टर सी इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। ये जो है वो इक्वेशन फर्स्ट जो है वो नाम दे दीजिए, ठीक है। अब जो है वो हम डॉट प्रोडक्ट जो है वो लेते हैं बी के साथ में। क्लियर। तो ये जो है वो हम जो है ना ये जो है वो सिंस ये हमारा जो वेक्टर ए प्लस ये जो है वेक्टर बी प्लस ये वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 है ना, तो अब जो है वो हम डॉट प्रोडक्ट विथ हम जो है वो बी के साथ हम जो है वो लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, तो ये जो है वो बी वेक्टर डॉट ये जो है वो ए वेक्टर प्लस ये जो है वो बी वेक्टर प्लस ये जो है वो सी वेक्टर इज इक्वल टू ये हमारा जो है वो 0 वेक्टर दिया हुआ है ना, तो ये जो है वो 0 वेक्टर इनटू ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा 0 वेक्टर हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो 0 वेक्टर जो है वो दिया हुआ है, जब जो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वो 0 ये वेक्टर आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो बी वेक्टर और डॉट ये जो है वो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर और डॉट ये बी वेक्टर, ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो बी वेक्टर स्क्वायर प्लस ये जो है वो बी वेक्टर और डॉट ये सी वेक्टर और ये जो है बी वेक्टर है इंटू जो है वो 0 था हमारा 0 दे देगा। अब देखिए ये जो बी वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, बी वेक्टर जो है क्या है तो यूनिट वेक्टर है, तो इनका जो है मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये जो है 1 हो जाएगा। ये हमारा जो है वो बी वेक्टर और डॉट ये जो है वो ए वेक्टर प्लस ये जो है वो 1 प्लस ये जो है बी वेक्टर और डॉट ये जो है वो सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये जो है इक्वेशन सेकंड। क्लियर। अगेन अब जो है वो हम उसी प्रकार से जो है वो हम ये भी निकाल लेंगे, इसी के साथ हम करेंगे सिंस ये जो है वो ए वेक्टर प्लस ये जो है वो बी वेक्टर सी वेक्टर ये जो है वो किनके इक्वल है, ये जो है वो 0 जो है वो वेक्टर के इक्वल है, हम जो है वो यहाँ पे जो है वो डॉट प्रोडक्ट जो है वो हम करेंगे विथ सी वेक्टर के साथ में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब हमारा जो है वो सी वेक्टर
और ये जो है वो डॉट ये जो है वो ए वेक्टर प्लस ये जो है वो बी वेक्टर प्लस ये सी वेक्टर इज इक्वल टू ये 0 वेक्टर इंटू ये सी वेक्टर। अब देखिए ये भाई साहब क्या हो जाएगा सी वेक्टर और डॉट ये जो है वो ए वेक्टर और ये जो है वो सी वेक्टर डॉट ये बी वेक्टर और सी वेक्टर जो सी वेक्टर ये मैग्नीट्यूड ऑफ ये सी वेक्टर स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये जो है ये भाई साहब कितना होगा ये 0 हो जाएगा। हम जो जानते हैं सी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है इनका जो मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा सी वेक्टर डॉट ये जो है ए वेक्टर प्लस ये जो है सी वेक्टर डॉट ये बी वेक्टर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इनका जो है नाम क्या दे दीजिए तो थर्ड दे दीजिए। अब जो है इक्वेशन फर्स्ट और ये जो है इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड तीनों को जो है हम ऐड कर लेंगे। क्लियर, तो ध्यान से जो है वह देखिएगा। हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, हम जो है वो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट। हम जो है वो तीनों इक्वेशन को हम जो है वो ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा देखिए जो है वो 1 1 1 तो जो है वो तीनों में जो है वो 3 हो जाएगा। ये जो है वो हम चलिए लिखिए देते हैं तीनों इक्वेशन को। तो जो है 1 प्लस ये ए वेक्टर डॉट ये जो है वो बी वेक्टर जो ये ए वेक्टर डॉट ये सी वेक्टर प्लस ये जो है वो हमारा बी वेक्टर डॉट ये ए वेक्टर प्लस ये 1 प्लस ये जो है वो बी वेक्टर इंटू ये सी वेक्टर और ये जो है वो प्लस सी वेक्टर डॉट ये ए वेक्टर प्लस ये जो है वो सी वेक्टर डॉट ये बी वेक्टर प्लस ये 1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 जो है वो कितना हो जाएगा 3 प्लस ए वेक्टर और डॉट ये जो है वो बी और ये जो है वो बी डॉट ए तो ये जो है वो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये जो है वो 2 ए वेक्टर डॉट ये बी वेक्टर प्लस अब देखिए बुआ ये जो है वो बी सी और ये सी बी तो ये जो है वो 2 ये जो है वो बी वेक्टर डॉट ये सी वेक्टर प्लस ये जो है वो 2। अब देखिए ये जो है वो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर तो ये जो है वो हमारा क्या होगा ए वेक्टर डॉट ये सी वेक्टर इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 प्लस ये 2 इंटू में ये जो है वो ए वेक्टर डॉट ये बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ये सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट ये सी वेक्टर इनके इक्वल होगा तो ये 0 के इक्वल प्लस 3 इस साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा तो ये 2 इंटू में जो है वो ए वेक्टर डॉट ये बी वेक्टर प्लस ये जो है वो बी वेक्टर डॉट ये सी वेक्टर जोड़ ये जो है वो ए वेक्टर डॉट ये सी वेक्टर ये इस साइड आएगा तो -3 हो जाएगा। यहाँ से जो है वो हम देयरफॉर ये ए वेक्टर डॉट बी जोड़ ये जो है वो बी डॉट ये जो है वो सी जोड़ ये जो है वो वेक्टर ए डॉट एकदम हलवा वाला है ये जो है ना हमको बनाने में बहुत आनंद होता है एकदम जो है वेक्टर जो है बहुत आसान है 3/2 ये इनका जो है वो हमारा क्या हो जाएगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था कि हमारा कितना नंबर था 30 नंबर यही जो है वो हमें जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 40 नंबर। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 14 नंबर क्वेश्चन इफ आइदर वेक्टर जो है वो ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर देन ए वेक्टर डॉट ये बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर ये जो है वो 0 है। ये क्या बोला है इसने अगर ये दोनों में जो है वो कोई एक जो है वो 0 होता है तब जाके जो है वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो क्या होगा 0। ये जो है वो बिल्कुल जो है वो सही बात है। अगर जो है वो इस दोनों में जो है वो कोई एक जो है वो 0 होगा तो ऑब्वियसली जो है वो 0 हो जाएगा बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ये जो है वो इनका जो कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होगा ये आपको जो है वो बताना है ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जांपल इनका जो कन्वर्स जो है वो ट्रू ना है उनको जो है आप एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो बताइए ठीक है। अब जो है वो कन्वर्स का मतलब क्या हो गया अगर ये दोनों में जो है एगो कोई जो है वो 0 है तब जो है वो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 होता है। कन्वर्स का मतलब ये हो गया ये जो है वो अगर ये दोनों में जो है वो नीचे अगर जो है वो कोई जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा तब जाके जो है वो हमें ए डॉट बी जो है वो 0 के इक्वल जो है वो विथ एग्जाम्पल के साथ हमें बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए और फिर जाके इनको जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ये जो है वो हमें वेक्टर ए इज इक्वल टू ये जो है वो 0 और जो है वो वेक्टर बी इज इक्वल टू जो है वो 0 है। डेट मीन्स ये जो है वो वेक्टर ए डॉट ये जो है वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है वो किन के इक्वल होगा तो वो 0 के इक्वल होगा। अब देखिए कन्वर्स वाला पार्ट कन्वर्स CNVRSC कन्वर्स वाला जो है वो पार्ट जो है वो देखिए कन्वर्स वाला पार्ट में जो है वो अगर ए वेक्टर जो है वो 0 के इक्वल न है और जो है वो बी वेक्टर भी जो है वो 0 के इक्वल न है देन तब जाके जो है वो हमें ये जो है वो दिखाना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 व्हेन
व्हेन जब जो है वह वेक्टर ए एंड ये जो है वो वेक्टर बी आर जो है वो क्या हो तो परपेंडिकुलर वेक्टर। क्लियर। चलिए अब जो है वो एक एग्जांपल से जो है वो दिखा लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में जो है वो हम ए वेक्टर इज इक्वल टू ये जो है वो हम ले लेते हैं। यहाँ पे जो है वह आई वेक्टर प्लस ये जो है वो जे वेक्टर प्लस ये के वेक्टर एंड यहाँ पे जो है वो बी वेक्टर इज इक्वल टू हम जो है वो ले लेते हैं आई वेक्टर माइनस ये टू जो है वो जे वेक्टर प्लस ये के वेक्टर। क्लियर। तो हम जो है वो सबसे पहले जो है वो इनका मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल के दिखा देते हैं कि ये जो है वो क्या है नॉन जीरो जो है वो वेक्टर है। हम इनका जो है वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो निकालेंगे तो ये अंडर रूट हमारा 1² प्लस ये जो है वो 1² प्लस ये जो है वो 1² हो जाएगा। तो अंडर रूट ये 1 + 1 + 1 तो ये हमारा क्या होगा √3। ये जो है वो नॉट इज इक्वल टू ये 0 है। अब जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर जो है वो निकालेंगे तो ये अंडर रूट ये जो है वो भाई साहब हमारा क्या होगा तो ये 1² प्लस ये जो है वो -2 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा अंडर रूट ये 1 + 2 का स्क्वायर 4 + 1 ये हमारा अंडर रूट 6 ये नॉट इज इक्वल टू 0 है। ये जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। क्लियर। अब जो है वो ये दोनों जो है वो क्या है तो नॉन जीरो जो है वो वेक्टर है। अब देखिए हम जो है वो ए डॉट जो है वो बी जो है वो निकाल लेंगे तो ये जो है वो हमारा आई वेक्टर प्लस ये जो है वो जे वेक्टर प्लस ये जो है वो के वेक्टर डॉट हमारा जो है बी वेक्टर जो है वो क्या है ये जो है वो भाई साहब आई वेक्टर माइनस ये 2 जे वेक्टर जोड़िए के वेक्टर दिया हुआ है। अब देखिए आई वेक्टर साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा तो 1 जे वेक्टर साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा तो ये जो है वो प्लस माइनस 2 हो जाएगा प्लस ये 1 ये 1 1 2 और -2 ये 0 देयरफॉर ये जो है वो हमारा ए वेक्टर डॉट ये जो है वो बी वेक्टर जो है वो क्या हो गया 0 के इक्वल हो गया। हम जो है एग्जांपल लेकर जो है दिखा दिए थे वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 50 नंबर। अब नेक्स्ट 50 नंबर देखिए कहता है इफ द vertices a, b, c ऑफ अ ट्रायंगल ABCR। देखिए ये जो है वो ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है और ये सी जो है वो हमें दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड जो है वो एंगल ABC तब जाके हमें जो है वो एंगल ABC जो है वो फाइंड आउट करना है। देखिए ये जो है वो हम एक ट्रायंगल जो है वो बनाए लेते हैं। ये जो है वो हमारा ए है और ये बी है और सी है। ये जो है ना ABC जो है वो है इनका जो तीनों वर्टिसेस जो है वो हमारा ये दिया हुआ है ये सब जो है वो दिया हुआ है। तब जाके जो है वो हमें ABC यानी कि ये जो है वो एंगल क्या हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे तो यहाँ पे पहले जो है वो AB निकाल लेंगे और फिर ये जो है वो हम BC निकाल लेंगे। ये जो पॉइंट दिया हुआ है तो इनको हम पहले वेक्टर में जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और फिर जाके इनको सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे जो है वो गिवन पॉइंट जो है वो क्या दिया सॉरी गिवन वर्टिसेस जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है तो हमारा जो है वो गिवन वर्टिसेस जो है वो दिया हुआ है। गिवन वर्टिसेस हमारा जो है वो ये ए जो है वो दिया हुआ है हमारा 1 2 3 और ये जो है वो बी जो है वो हमारा -1 0 0 और सी जो है वो 0 1 2 ये जो है वो दिया हुआ है। जब इनको हम जो है वेक्टर फॉर्म में जो है वो लिखेंगे तो क्या होगा तो ये जो है वो हमारा एक्स वाई जेड है सब में इसमें एक्स लग जाएगा वाई जेड और सब में जो है वो प्लस जो है वो हम दे देंगे। तो ये जो है वो हमारा इसमें जो है वो लग जाएगा तो 1 आई कैप जोड़ ये जो है वो 2 जे कैप प्लस ये 3 हमारा के कैप हो जाएगा। इसमें हम लगाएंगे तो -1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। इसमें लगाएंगे तो 0 आई कैप प्लस ये जो है वो 1 जे कैप प्लस ये 2 के कैप। ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। अब जो है वो हम ए बी जो है वो यहाँ पे निकाल लेंगे तो ए बी जो है वो क्या होगा तो ये बी माइनस ये ए एंड यहाँ पे जो है वो BC जो है वो हम जो है वो साइड निकाल लेंगे तो BC जो है वो हम ये जो है वो हम BC जो है वो निकालेंगे तो ये जो है वो क्या हो जाएगा हमारा तो ये भाई साहब जो है वो हमारा ये जो है वो C माइनस ये जो है वो B हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो हम यहाँ पे पहले जो है वो निकाल लेते हैं तो ए बी जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो ए बी जो है वो हम निकालेंगे तो ए इनको इनमें जो है वो घटा देंगे तो ये जो है वो भाई साहब हमारा कितना आएगा इनको इनमें जो है वो घटा देंगे ना तो ये जो है वो हमें देखिए ये जो है वो हमें ये वाला जो है वो साइड चाहिए ना ये वाला जो है वो साइड चाहिए ना तो जो है वो ए बी नहीं तो हम जो है वो हमें जो है वो बी ए और ये जो है वो बी सी निकालना होगा। तो बी सी तो ठीक है और ये जो है वो बी ए जो है वो वैसे जो है वो गड़बड़ा आ जाएगा। तो ये जो बी ए जब हम निकालेंगे तो ये ए माइनस ये जो है वो बी होगा हमारा। हम जो है वो क्या निकालेंगे सर तो बी ए जो है वो हम निकालेंगे तो ये बी ये जो है वो बी ए जो है वो हम जो है वो निकालने जाएंगे तो ये
ए माइनस ये बी हो जाएगा। बी जो है वो हम ए माइनस बी हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो बी हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा ए जो है वो हमारा ये वेक्टर है। ये जो है वो 1 आई कैप प्लस ये जो है वो 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस बी वेक्टर। बी जो है वो ये वेक्टर है। ये जो है वो हमारा -1 आई वेक्टर प्लस ये 0 जे वेक्टर प्लस 0 के वेक्टर है। अब देखिए वो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा तो 1 1 जो है वो 2 आई वेक्टर क्लियर। और ये जो है वो प्लस 2 जे वेक्टर और प्लस ये जो है वो 3 के वेक्टर ये हो जाएगा। ये जो है वो हम बी ए निकाले हैं। अब जो है वो हम बी सी जो है वो निकालते हैं। बी सी वेक्टर जो है वो निकालेंगे। ये नहीं कि बी सी वेक्टर जो है वो निकालेंगे। ये जो है वो सी वेक्टर और माइनस ये बी वेक्टर। सी वेक्टर जो है वो क्या है ये है। तो हमारा 0 आई कैप प्लस ये जो है 1 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस ये जो है वो बी जो है वो हमारा ये है। तो हमारा -1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो ये भाई साहब जो है वो हमारा क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 + 1 तो ये हमारा जो है वो 1 आई कैप और ये जो है वो 0 जे प्लस 1 के तो जो है 1 जे कैप और ये +2 0 तो जो है +2 के कैप। ये जो है वो हम बी ए और ये जो है वो सी ए जो है वो हम निकाल लिए हैं। अब जो है वो हम क्या निकाल लेते हैं तो हमें जो है वो एंगल चाहिए तो हम जो है वो निकाल लेंगे कोस थीटा। यहाँ पे जो है वो हम कोस थीटा जो है वो लगा देंगे। तो ये जो है वो हमारा देखिए जब जो है वो ये देखिए ये जो है वो हमारा वेक्टर जो है वो ए होता था और ये जो है वो वेक्टर बी होता था ठीक है। और इसके एंगल में जो है इसके बीच का कोण अगर थीटा होता था कोस थीटा बराबर हम फॉर्मूला लगाते थे ना वेक्टर ए डॉट ये जो है वेक्टर बी बटा ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और ये इनटू जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बोलिए यस या नो। तो आप कहेंगे यस सर। तो वही जो है हम यहाँ पे काम करेंगे ना। ये जो है बी ए वेक्टर है और ये जो है सी ए वेक्टर है तो ये हमारा क्या होगा ये हमारा हो जाएगा बी ए वेक्टर और डॉट ये जो है वो हमारा बी सी वेक्टर बट्टे में ये जो है वो हमारा इनका जो है मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो बी ए वेक्टर और ये डॉट ये जो है वह बी सी वेक्टर का जो है वह मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो हमारा बी ए वेक्टर क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है तो हम यहाँ पे जो है वो रख देंगे। तो ये जो है वो 2 आई वेक्टर चलिए हम जो वैल्यू रखिए देते हैं 2 जे वेक्टर प्लस ये जो है वो 3 के वेक्टर इनटू ये जो है वो बी सी तो ये जो है वो हमारा 1 आई वेक्टर प्लस ये जो है 1 जे वेक्टर प्लस जो है वो 2 के वेक्टर और इसके जो है वो बट्टे में जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ जो है वो बी ए वेक्टर। तो बी ए वेक्टर हमारा ये है इनका जो मैग्नीट्यूड जो है वो निकालने जाएंगे तो हमारा क्या होगा ये भाई साहब जो है वो 2² प्लस ये जो है वो 2² प्लस ये जो है वो हमारा 3² हो जाएगा क्लियर। और ये भाई साहब जो है वो हमारा 1² प्लस ये जो है वो 1² प्लस ये 2² हो जाएगा। अब देखिए इनके दोनों के साथ हम डॉट जो है वो निकालेंगे तो कितना होगा 2 × 1 ये 2 और ये जो है वो 2 और ये 3 दूनी की ये जो है 3 2 6 अपॉन में ये जो है वो 4 + 4 + 3 3 जा 9 इनटू ये जो है वो हमारा अब जो है वो लास्ट जो है वो ये निकी स्टेप बचा हुआ है 1 + 1 + ये 4 ये जो है वो 6 2 8 2 10 अपॉन ये जो है वो 4 4 8 8 7 जो है वो 17 क्लियर। और ये जो है वो 4 2 6 ये जो है वो 10 बाय ये 17 6 जा 102 यहाँ से जो है वो हम निकाले हैं। ये जो है वो कोस थीटा बराबर ये जो है वो 10 अपॉन में ये √ ये 102 आया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ से एंगल जो है वो निकाल लेंगे देयरफॉर ये थीटा इज इक्वल टू कोस इस साइड आएगा तो ये कोस इनवर्स ये जो है वो हमारा 10 अपॉन में ये जो है वो 102 ये जो है वो इनका हमारा क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। ये इनका हमारा क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था इस तरीका जो है वह बनाइएगा ये बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 60 नंबर। अब नेक्स्ट इनका हमारा 60 नंबर देखिए सो डेट द पॉइंट ए जो है वो पॉइंट ये है बी पॉइंट है सी है आर कोलिनियर ये जो है वो क्या है तो तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर कहने का मतलब ये हो गया तीनों जो है वो एक ही लाइन में जो है वो लाई करेगा। सॉल्यूशन वेरी जो है वो सिंपल है। तो हम जो है वो गिवन पॉइंट जो है वो क्या दिया हुआ है गिवन पॉइंट्स ये हमारा जो है वो गिवन पॉइंट्स जो है वो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है तो ये ए जो है वो दिया हुआ है 1 2 7 और बी जो है वो दिया हुआ है 2 6 3 एंड जो है वो हमारा सी जो है वो ये दिया हुआ है 3
10 माइनस 1। इनको हमें कोलिनियर दिखाना है। कोलिनियर कहने का मतलब ये हो गया तीनों जो है वो एक ही लाइन में जो है वो लाई करेगा। ये जो है वो ए हो गया, ये जो है वो ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। हम जो है क्या निकाल लेंगे, पहले जो है वो हम ए बी जो है वो निकाल लेंगे और फिर ये जो है वो बी सी निकाल लेंगे और फिर ये जो है वो हम ए सी को जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तब ये जो है वो ए बी का और ये जो है बी ए बी और ये बी सी दोनों का जो है वो सम जो है वो ए सी के जो है वो बराबर होगा, तब जाके जो है वो हम कहेंगे ये जो है वो तीनों जो है वो क्या है, तो वो एक ही जो है वो हम ये जो है वो तीनों जो है एक ही लाइन में जो है वो लाया करेगा, अर्थात वो तीनों जो है क्या होगा, तो कोलिनियर होगा। क्लियर। तो चलिए जो है वो हम पहले ए बी जो है वो निकाल लेंगे। तो ए बी जो है वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये जो है वो क्या होगा, ए बी को जो है वो निकालने से पहले जो है वो हम इन सबको जो है वेक्टर फॉर्म में जो है वो लिख देते हैं। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ये सब में आई जे के लग जाएगा, तो ये जो है वो हमारा आई वेक्टर ये जो है वो आई कैप प्लस ये जो है वो 2 जे कैप प्लस ये 7 के कैप, ये जो है वो हो जाएगा। और ये हमारा बी वेक्टर इज इक्वल टू ये 2 आई कैप प्लस ये जो है वो 6 जे कैप प्लस ये 3 के कैप एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस ये जो है वो 10 जे कैप माइनस ये के कैप। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए हम जो है वो ए बी वेक्टर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए बी वेक्टर जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे, इनको हम क्या लिखेंगे, बी वेक्टर माइनस ये ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ये ए वेक्टर। तो बी वेक्टर हमारा क्या दिया हुआ है, तो बी वेक्टर हमारा है 2 आई वेक्टर प्लस ये जो है वो 6 जे वेक्टर प्लस ये 3 के वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर हमारा ये है, ये जो है वो आई वेक्टर प्लस ये जो है वो 2 जे वेक्टर प्लस ये 7 के वेक्टर है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये जो है 2 माइनस 1, तो ये हमारा आई वेक्टर हो जाएगा 6 और ये माइनस 2, तो ये जो है वो प्लस 4 जे वेक्टर प्लस 3 और ये माइनस 7, तो माइनस हमारा 4 के वेक्टर। ये जो है हम निकाल ले, ए बी वेक्टर जो है निकाल लिए। अब जो हम बी सी वेक्टर जो है निकाल लेते हैं। पहले बी सी जो है निकालेंगे तो जो है सी वेक्टर माइनस ये जो है वो हम बी वेक्टर को लिखेंगे। सी वेक्टर क्या है, तो ये हमारा है, ये जो है वो 3 आई वेक्टर प्लस ये जो है वो 10 जे वेक्टर माइनस ये के वेक्टर माइनस ये जो है वो सी माइनस बी, तो सी है और ये जो है वो बी, ये जो है वो 2 आई वेक्टर प्लस ये जो है वो 6 जे वेक्टर प्लस ये 3 के वेक्टर हो जाएगा। अब इनको हम जो है वो माइनस कर लेंगे, तो जो है वो 3 या माइनस 2, 3 माइनस 2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, अर्थात ये आई वेक्टर और ये 10 और ये माइनस 6, तो हमारा जो है वो 4 जे वेक्टर हो जाएगा माइनस के और ये प्लस ये जो प्लस माइनस माइनस, ये जो है वो माइनस 4 के वेक्टर। ये जो है हम बी सी वेक्टर निकाल लिए हैं। अब जो है वो हम निकालते हैं यहाँ पे ए सी वेक्टर जो है वो निकालते हैं। तो ए सी जो है वो वेक्टर निकालेंगे तो ये जो है वो सी वेक्टर माइनस हम ए वेक्टर कर लेंगे, तो सी वेक्टर जो है वो ये हमारा रहा। तो ये जो है वो हमारा 3 आई कैप प्लस ये जो है वो 10 जे कैप माइनस ये के कैप है। क्लियर। माइनस ए वेक्टर जो है वो ये हमारा है, ये जो है वो आई वेक्टर प्लस ये जो है वो 2 जे वेक्टर प्लस ये 7 के वेक्टर है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अब इनको जो है वो हम माइनस कर लेंगे तो 3 या माइनस 1 तो कितना हो जाएगा वो, अरे ये जो है वो 3 माइनस 1 जो है वो हमारा 2 आई वेक्टर और जो है वो 10 और प्लस 2, ये जो है वो हमारा जो है वो कितना हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वो हम माइनस जो है वो करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है माइनस कर देंगे ना, ये जो है वो हमारा 10 और ये जो है वो 2, तो हमारा जो है वो 8 जे कैप माइनस ये जो है वो के कैप और ये जो है वो माइनस 7, तो माइनस ये 8 के कैप हो जाएगा। ये जो है वो हम ए बी बी सी ये जो है वो ए सी जो है वो तीनों जो है वो फाइंड आउट कर लिए। अब जो है वो हम ये जो है वो देखिए ना, ये दोनों का जो है वो सम ये जो है इसके इक्वल है ना, तो देखिए ये जो है वो 2 और ये 4 4 8 और ये जो है वो हमारा -4 और -4 ये -8 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों का जो है वो सम ये ए बी जोड़ ये बी सी, यानी कि जो है ए बी जोड़ बी सी जो है वो ए सी के बराबर है। तो हम जो कर सकते हैं कि ए बी सी जो है वो क्या है, तो तीनों एक ही लाइन में होगा, अर्थात वो कोलिनियर होगा। ठीक है। तो जो है वो ये जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक है। ये जो है वो अभी जो है वो लिखिएगा ना तो आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। आपको जो है बता दिया ना, बट अब जो है वो हम ए बी बी सी और ये ए सी तीनों के जो है मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर जाके जो है वो हम इनको जो है ए बी प्लस ये जो है वो बी सी करेंगे, ये जो है ए सी के बराबर होगा, तब हम कहेंगे। क्लियर। हम जो है वो पहले हम जो है ए बी का मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल लेते हैं। तो ए बी का जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो निकालेंगे तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब हमारा होगा अंडर रूट ये हमारा जो है वो ए बी है ना, तो ये जो है वो हमारा 1 स्क्वायर प्लस ये जो है वो हमारा होगा 4 स्क्वायर
प्लस ये जो है वो हमारा होगा -4 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अंडर रूट ये जो है वो 1 + 4 स्क्वायर 16 और ये जो है वो 16 हो जाएगा। तो ये जो है वो 16 दूनी 32 1 33 हमारा रूट अंडर 33 ये जो है वो ए बी आया हुआ है। अब जो है वो हम बी सी जो है वो बी सी का मैग्नीट्यूड जो है वो हम निकाल लेंगे। तो ये भाई साहब कितना होगा बी सी का, तो ये भाई साहब हमारा 1 स्क्वायर प्लस ये जो है वो 4 स्क्वायर प्लस ये जो है वो -4 का होल स्क्वायर। ये भाई साहब हमारा जो है वो 1 + 4 का स्क्वायर 16 है और ये भी जो है वो 16, ये भी हमारा अंडर रूट ये 33 आएगा। क्लियर। और ये जो है वो हम मैग्नीट्यूड ऑफ जो है वो हम ए सी निकाल लेंगे। तो ये जो है वो अंडर रूट ये जो है वो 2 स्क्वायर प्लस ये जो है वो 8 स्क्वायर प्लस ये -8 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट ये 2 स्क्वायर जो है वो 4 प्लस ये जो है वो 64 प्लस ये जो है वो 64, ये जो है वो कितना हो जाएगा 4 दूनी ये जो है वो 8 12 ये जो है वो 130 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। ये जो है वो 4 2 जा 8, ये जो है वो हमारा 4 2 जा जो है वो 8, हाँ ये जो है वो हमारा 4 2 जा 8 और ये जो है वो 6 2 जा 12, ये जो है वो 108 ये जो है वो 132 आएगा। ये जो है वो अंडर रूट ये 132 और इनको जो है वो हम रूट से जो है वो निकालेंगे तो 2 रूट ये जो है वो अंडर रूट 13 आएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा सिंस यहाँ पे जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो ए सी स्क्वायर जो है वो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ये ए बी स्क्वायर प्लस ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ये बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए सी जो है वो क्या है हमारा, ए सी जो है वो ये 2 अंडर रूट ये 33 और ए बी जो है वो ए बी का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना अंडर रूट ये 33 जो है वो दिया हुआ है अंडर रूट ये 33 प्लस बी सी का जो है वो अंडर रूट ये 33 दिया हुआ है अंडर रूट ये 33 दिया हुआ है। तो ये जो है वो 2 अंडर रूट ये 33 इज इक्वल टू 1 1 जो है वो कितना हुआ 2 अंडर रूट ये 33 हो जाएगा। ये जो है वो 2 अंडर रूट 33 और ये जो है वो इज इक्वल टू ये 2 अंडर रूट 33 आया हुआ है। ये जो है वो इन दोनों जो है रिजल्ट जो है वो क्या आया हुआ है बराबर आया हुआ है। हम जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं हेंस ये जो है वो पॉइंट हमारा जो है वो ए बी सी जो है वो क्या होगा कोलिनियर होगा। हेंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये जो है हमारा तीनों क्या हुआ तो कोलिनियर, यही जो है वो हमें प्रूव करने के लिए मिला था और यही जो है वो हम प्रूव कर दिए। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इनका 17 नंबर। अब नेक्स्ट इनका 17 नंबर कहता है सो डेट द वर्टेक्स ये जो है वो हमारे जो है वो दिया हुआ ये वर्टेक्स है ये वर्टेक्स तीनों जो वर्टेक्स दिया हुआ है फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो हमारा जो है वो तीनों वर्टेक्स जो है वो दिया हुआ है वो जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो फॉर्म करता है वो हमें प्रूव करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है वो सोल्यूशन जो है वो दे दीजिएगा। पहले ये जो है वो तीनों वर्टेक्स को जो है वो हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लेट हम जो है वो ये वेक्टर ए इज इक्वल टू जो है वो हम इनका जो है वो ए वर्टेक्स जो है वो इनको जो है ए वर्टेक्स इनको बी इनको जो है वो सी हम जो है वो लेट करते हैं। 2 ये जो है वो हमारा आई कैप माइनस ये जो है वो जे कैप प्लस ये जो है वो के कैप और ये जो है वो बी ये जो है वो बी वेक्टर इज इक्वल टू हमारा क्या होगा ये आई कैप माइनस ये जो है वो 3 जे कैप और ये जो है वो माइनस ये जो है वो 5 के कैप। क्लियर। एंड हमारा जो है वो सी वेक्टर इज इक्वल टू ये 3 आई कैप -4 जे कैप और -4 के कैप। ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए ये जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बना लीजिए। यहाँ पे इस तरीका जो है हम राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बना लिए हैं। नाम जो है वो दे देते हैं। इनका जो है वो नाम ए दे दीजिए। ये जो है वो बी है और ये सी है। ये जो है वो क्या है तो 90 डिग्री। ये जो है वो क्या है तो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री जो है वो हम सामने वाले की जो है वो हमारा साइड क्या कहलाता है तो वो जो है वो हमारा हाइपोटेनस होता है। हमारा जो है वो पाइथागोरस जो है ऊपर में क्या कहता है ये जो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या कहता है हमारा जो है वो h स्क्वायर इज इक्वल टू जो है वो हमारा ये जो है वो बेस स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये जो है वो हमारा ये जो है वो कहता है h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ये पी स्क्वायर कहता है। क्लियर। तो हम जो है वो पहले ए बी साइड जो है वो निकालेंगे ए सी साइड जो निकालेंगे और बी सी निकालेंगे तीनों को जो है मैग्नीट्यूड निकालेंगे और इनका जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो हम जो निकालें उनका स्क्वायर ये दोनों जो है वो मैग्नीट्यूड का जो है स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम जो है वो कह सकते हैं ये जो हमारा तीनों वर्टेक्स जो है वो क्या होगा तो
राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो फॉर्म करेगा। तो वेरी सिंपल है। तो चलिए हम जो है वो यहाँ पे जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो हम जो है वो पहले ए बी जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो ए बी जो है वो निकालेंगे तो इनको हम जो है वो क्या लिखेंगे, तो इनको जो है वो हम लिखेंगे ये बी माइनस ये जो है वो हम ए लिखेंगे। तो बी जो है वो हमारा आई कैप माइनस ये जो है वो 3 जे कैप माइनस ये 5 के कैप माइनस ए, ये जो है वो 2 आई कैप माइनस ये जो है वो जे कैप प्लस ये जो है वो के कैप हो जाएगा। तो ये भाई साहब देखिए +1 और माइनस जो है वो 2j, तो माइनस ये आई कैप माइनस 3j माइनस माइनस प्लस, तो -3 और +1, तो ये हमारा जो है वो -2j हो जाएगा -5 और ये जो है वो -1, तो माइनस हमारा 6 के कैप हो जाएगा। क्लियर। ये भी जो है वो हम निकाल लें। अब जो है वो हम क्या जो है वो निकाल लेते हैं, तो BC जो है वो निकाल लेते हैं। ये जो है वो BC, तो जब हम जो है वो BC जो है वो निकालने जाएंगे तो ये जो है वो C माइनस ये जो है वो B हो जाएगा। तो हमारा जो है वो C क्या है, तो C जो है वो हम जो है वो तब ये C जो है वो हम निकाल लेंगे। तो C जो है वो हमारा 3 आई कैप माइनस ये जो है वो 4 जे कैप माइनस ये 4 के कैप माइनस B जो है वो हमारा आई कैप माइनस ये 3 जे कैप माइनस ये 5 के कैप। एकदम जो है वो सिंपल जो है वो धीरे धीरे जो है वो समझते जाते हैं ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो। 3 में से एक जगह आती है जो है वो 2 आई कैप और ये -4 जे कैप माइनस माइनस प्लस, तो -4 और प्लस ये जे, ये हमारा माइनस जो है वो जे कैप -4 कैप और ये जो है माइनस माइनस प्लस, ये हमारा प्लस ये जो है वो के कैप हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो हम AC जो है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम AC वेक्टर निकालेंगे। तो इनको हम जो है वो C वेक्टर और माइनस ये A वेक्टर लिखेंगे। तो जो है वो C वेक्टर, तो ये जो है वो हमारा 3 आई कैप माइनस ये 4 जे कैप माइनस ये 4 के कैप माइनस, यहाँ पे जो A वेक्टर जो है वो हमारा ये वेक्टर है। तो ये जो है वो 2 आई कैप माइनस ये जो है वो जे कैप प्लस ये के कैप। अब ध्यान दीजिए बुआ, 3 में 2 जाएगा तो हमारा क्या होगा 1 होगा। तो ये हमारा जो है वो आई कैप -4 और माइनस माइनस प्लस, तो -4 और प्लस जो है वो जे, तो माइनस ये जो है वो 3 जे कैप हो जाएगा -4 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ये हमारा 5 के कैप हो जाएगा। तीनों जो है वो हम निकाल लें ए बी और ये BC और ये जो है वो हम AC जो है वो निकाल लें। अब ये तीनों का जो है मैग्नीट्यूड जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो AB का जो है मैग्नीट्यूड जो है वो हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा √ ये हमारा -1 स्क्वायर प्लस ये जो है वो -2 स्क्वायर प्लस ये -6 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा √ ये -1 स्क्वायर जो है वो 1 -2 स्क्वायर 4 और ये -6 स्क्वायर जो है वो 36। ये भाई साहब हमारा √ ये 41 हो जाएगा। ये हम ए बी जो है वो AB का मैग्नीट्यूड जो है वो निकालने। अब जब हम BC का जो है वो हम मैग्नीट्यूड जो है वो निकालते हैं। तो BC का जब हम मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा BC, ये जो है वो हमारा BC ये रहा। ये जो है वो हमारा 2 स्क्वायर और प्लस ये जो है वो -1 स्क्वायर प्लस ये 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा √2 स्क्वायर 4 -1 स्क्वायर 1 और ये हमारा 1 4 5 1 6, ये हमारा 6 जो है वो निकल जाएगा BC। अब जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो हम AC का मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा हमारा AC का जो हम निकालेंगे तो ये 1 स्क्वायर प्लस ये जो है वो -3 का स्क्वायर प्लस ये जो है वो -5 का स्क्वायर, तो ये हमारा √ ये 1 स्क्वायर जो है वो 1 3 स्क्वायर 9 और 5 स्क्वायर 25, ये हमारा कितना होगा 9 1 10 और ये जो है वो √ ये 35 हो जाएगा। अब देखिए AB BC और ये जो है वो हम AC तीनों का जो है वो हम क्या निकाल लिए हैं, तो हम जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो हम निकाल लिए हैं। अब जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय जो है वो बाय PT से, बाय पाइथागोरस थ्योरम से जो है वो हम यहाँ पे जो है वो ये जो है वो हमारा देखिए ये जो है वो AB का जो है वो ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो AB स्क्वायर इज इक्वल टू ये AC स्क्वायर का मैग्नीट्यूड और ये जो है BC स्क्वायर का जो है मैग्नीट्यूड, ये जो है वो AC स्क्वायर प्लस ये जो है वो हमारा BC स्क्वायर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो ये जो है वो AB स्क्वायर जो है कितना है √ ये 41 है। तो ये जो है वो हमारा √ ये जो है वो 41 इनका जो है वो होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC जो है वो √ 35 दिया हुआ है। ये हमारा √ ये 35 का होल स्क्वायर प्लस ये जो है वो BC ये जो है √6 दिया हुआ है। तो ये हमारा √6 इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 41 इज इक्वल टू ये 35 प्लस ये 6, ये भी कैंसिल हो जाएगा ये भी कैंसिल, देयरफॉर ये
41 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 41 जो है वो 41 के बराबर आया हुआ है। ये जो है वो यानी कि ये जो है वो बराबर आया हुआ है, तो हम जो है वो कह सकते हैं कि जो है वो हेंस HENC हेंस ये जो है वो ABC आर राइट RIGHT राइट एंगल ट्रायंगल वेरी सिंपल है और यही जो है वो हमारा प्रूव हो जाएगा। अब देखिए लास्ट इनका नेक्स्ट 18 नंबर। अब इनका जो है वो लास्ट 18 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक साल आता है। इफ वेक्टर ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा नॉन जीरो स्केलर। अब देखिए यहाँ पे जो ये जो है वो क्या बोल रहा है, ए जो है वो क्या है हमारा नॉन जीरो जो है वो वेक्टर है, ठीक है, और इनका जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो कितना दिया हुआ है, ये हमारा ए दिया हुआ है, क्लियर। और ये जो है लैम्डा क्या है तो नॉन जीरो जो है वो हमारा क्या है तो स्केलर है। देन हमें जो है लैम्डा इनटू जो है ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। अब तब जाके ये जो है अगर लैम्डा इनटू ए वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर होगा तो इसमें जो है वो लैम्डा बराबर कौन सा जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा वो आपको बताना है। तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए। यहाँ पे जो है वो सिंस ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो है वो ए वेक्टर जो है वो क्या है हमारा जो है वो ए है, और लैम्डा जो है वो क्या है तो नॉन जीरो जो है वो स्केलर है, ये जो है वो स्केलर जो है वो नॉन जीरो जो है वो स्केलर है। तब जाके जो है वो हमें इनका जो है वो यूनिट वेक्टर इफ अगर जो है हाँ ये जो है वो ये देखिए ये जो है ना लैम्डा इनटू ये जो है वो ए वेक्टर ये जो है वो क्या है देन लैम्डा इनटू ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। अब देखिए सॉरी ये जो है वो ये बोला है ये जो है वो क्या यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, इनका जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के बराबर होगा। किन के बराबर होगा तो 1 के बराबर होगा, क्लियर। अब देखिए इनको जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, तो इनको जो है वो देखिए ये जो है वो वेक्टर ए और ये जो है वो बी है ना, तो इनको हम जो है वो अलग अलग लिख सकते हैं, वेक्टर ए और ये जो है वेक्टर बी। ये जो है वो हमारा लैम्डा और ये जो है वेक्टर ए इज इक्वल टू 1। ये भाई साहब हमारा एक इक्वल दिया हुआ है, तो हमारा क्या होगा लैम्डा और इनटू में ये जो है वो हमारा ए इज इक्वल टू 1। यहाँ जो है हम ए का मान जो है वो निकाल लेंगे, तो ये जो है वो क्या होगा 1 बाय ये लैम्डा, ये जो है लैम्डा ये जो है 1 बाय ये जो है वो हमारा क्या होगा तो 1 बाय ये जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो लैम्डा। वेरी सिंपल है, इनका जो है वो डी नंबर जो है वो आंसर हो जाएगा। इस तरीका जो है हमारा 10.3 जो है वो पूरे जो है वो खत्म हो जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं कि जो है 10.4 एक्सरसाइज के साथ में। देखिए जैसे जो है वो हम इसमें जो है वो 15 से 20 मिनट में जो है वो पूरा जो है वो इसमें जो है वो जो भी कॉन्सेप्ट यूज होने वाला था वो हम आपको बता दिए हैं। ये जो है वो एक्सरसाइज कहीं ना कहीं जो है वो आपके लिए एकदम जो है वो आसान हो गया है कि नहीं। जब एक ही एक्सरसाइज में जो है वो हम कॉन्सेप्ट प्लस जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ही जो है वो अच्छा होता है, ठीक है। आपको जो है वो समझ में भी जो है वो अच्छा से जो है वो आता होगा, क्लियर। तो इसी तरीका जो है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कल के जो है वो वीडियो में जो है वो 10.4 भी जो है वो सॉल्व जो है वो करवा देंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड जो है वो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए तो चैनल को भी जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।